चैप्टर 1731 टू 1732। मेरे पास अधिक समय नहीं बचा है। राजा ताई कैंग के चेहरे पर एक अनुभवी अभिव्यक्ति प्रकट हुई। मैं मूल रूप से आदिकालीन युग में लौटना चाहता था और शांति से मरना चाहता था। हालांकि मैंने कभी इस तरह से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इस तरह के समय में मुझे मानव जाति के लिए अपना अंतिम बिट करने की अनुमति देने के लिए स्वर्ग का धन्यवाद। ये फैन किंग ताइकांग की पहचान नहीं जानती थी। वह केवल इतना जानता था कि वह एक बहुत शक्तिशाली वरिष्ठ था। हालांकि ये शिवेन को उसके बारे में गहरी समझ थी। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किंग ताई कैंग जैसी अद्वितीय शख्सियत से मिलेगा। हालांकि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इस अवधि के दौरान येजिवेन ने राजा ताई कांग से पिछली कुछ घटनाओं के बारे में भी सुना। राजा बनने और इंपीरियल कोर्ट में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उन्होंने दिव्य युद्ध क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में सीखा। वह मूल रूप से इसका पता लगाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने पाया कि युद्ध के मैदान की मुहर टूटने वाली थी। ये देवता सील तोड़कर बाहर निकलने वाले थे। एक बार जब वे बाहर निकल गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसलिए वह केवल इसकी रक्षा के लिए दिव्य युद्ध क्षेत्र में रह सकता था। अनगिनत वर्षों तक उसने युद्ध के मैदान में कई बार देवताओं से युद्ध किया था। कुछ समय पहले उसने रसातल शैतान भगवान का सामना किया था। हालांकि एबिस डेविल लॉर्ड को लड़ाई में गंभीर चोटें आई थीं, ताई कैंग किंग, जो पहले से ही अपनी रस्सी के अंत में था, मरने के कगार पर था। अगर येजिवेन नहीं आती तो ताई कांग किंग 1 महीने के भीतर गुजर गए होते। बाद में येजिवेन ने अपनी पहचान बताई। ये परिवार और किंग ताई कैंग का वंश मूल रूप से बहुत करीब था। स्वाभाविक रूप से उनके बीच संबंध सामान्य नहीं थे। राजा ताई कांग ने भी येजिवेन से उसे प्राचीन काल में वापस लाने के लिए कहा। किसे पता था कि अतीत की इस बेमिसाल शख्सियत में अब सिर्फ जुनून की निशानी रह गई थी। जब वह प्राचीन काल में लौटा तो जुनून का यह आखिरी निशान भी हवा के साथ गायब होने वाला था। 10 दिन बीत गए। राजा ताई कांग का फरमान, जिसका येजिवेन ने जिक्र किया था, वह भी एक मजाक बन गया था। मूल रूप से राजा ताई कांग का नाम अभी भी कई विदेशी जातियों के लिए चौंकाने वाला था। हालांकि 10 दिन बीत जाने के बाद महान राजा ताई कांग का बाहर आने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए सभी ने इसे मजाक ही समझा। इतने दूर के युग से कोई भी जीवित नहीं रह सकता, भले ही वह राजा ताई कांग ही क्यों न हो। अगर राजा ताई कांग यहाँ हैं तो उन्हें बाहर आने दो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह येजिवेन का झांसा होना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है। मानव जाति को रौंद दो, मानव जाति को रौंद दो। येजिवेन और अन्य लोग आखिरकार आज रात अपनी चाल चलने वाले थे। येजिवेन, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें तेजी से कार्य करना चाहिए, अन्यथा हम विदेशी नस्लों को रोक नहीं पाएंगे। इससे हमारी जाति को कुछ सांस लेने की जगह मिलेगी। राजा ताई कांग ने उदासीनता से कहा। हाँ, पहले जियू यंग कबीला, फिर उत्तरी पर्वत कबीला, उन सभी को मरना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उनमें इतनी बड़ी भूख है। येजिवेन ने उपहास किया। 9 सिरों वाले शिशु जनजाति की पैतृक भूमि एक अतुलनीय रूप से विशाल पर्वत श्रृंखला थी। इस समय रात के आसमान के नीचे दानव कबीले से अभी भी कई शोर और दहाड़ियां आ रही थीं। 9 सिर वाले शिशु जनजाति की पैतृक भूमि में अनगिनत 9 सिर वाले शिशुओं को यह एहसास नहीं था कि असली खतरा आ रहा है। आज रात के बाद दुनिया हिल जाएगी। हम अपने गिरे हुए भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 सिर वाले शिशु जनजाति के सिर का उपयोग करेंगे। ये शिवेन जोर से चिल्लाए। उसके हाथों ने शून्य में एक बड़ी दरार फोड़ दी और दरार फैल गई। उसके भीतर अनगिनत मशीनी जानवर दौड़े चले आए। ये सभी दानव राजा के खजाने से यांत्रिक जानवर थे। उनमें से सैकड़ों हजारों थे। हालांकि उनमें से केवल सैकड़ों हजारों थे सबसे कमजोर दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। उनमें से हजारों आकाशीय क्षेत्र स्तर के यांत्रिक जानवर थे। इतनी शक्तिशाली सेना 9 सिरों वाले शिशु जनजाति जैसे विशालकाय को भी मार सकती थी। अचानक अनगिनत यांत्रिक जानवर बाहर निकल आए, पूरे 9 सिर वाले शिशु जनजाति को चिंतित कर दिया। आखिरकार 9 सिर वाले शिशु जनजाति की पैतृक भूमि दानव कबीले की पैतृक भूमि थी। अनगिनत सरणियां तुरंत सक्रिय हो गईं। ये मशीनी जानवर सभी दिशाओं से निकल पड़े और सीधे 9 सिरों वाले दानव राजा में घुस गए। 9 सिरों वाले शिशु जनजाति की पैतृक भूमि पर आक्रमण करने का साहस कौन करता है? क्या आप जीवित रहते हुए थक गए हैं? अचानक 9 सिरों वाले शिशु जनजाति की पैतृक भूमि से एक जोर की दहाड़ सुनाई दी। राजा ताई कैंग का फरमान पारित करो। 9 सिरों वाली शिशु जनजाति फरमान का सम्मान नहीं करती। मार डालो, येजिवेन चिल्लाया। क्या राजा ताई कांग? क्या मजाक है? येजिवेन, तुम येजिवेन हो? इस समय 9 सिर वाले शिशु जनजाति के सभी सदस्य घबरा रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन पर हमला किया जाएगा। दानव कबीले के 10 शाही कबीलों में से एक के रूप में उनके पास एक मजबूत नींव थी। किसने उन पर हमला करने की हिम्मत की? वे हमेशा चिल्लाते और मारते रहे थे। अब वास्तव में किसी ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर हमला कर दिया।
इस समय 9 सिरों वाले शिशुओं की जनजाति उन्माद में थी। 9 सिरों वाले शिशु कबीले में एक बड़ा दुश्मन आ गया था। बिना किसी विश्वास के 9 सिरों वाले शिशु जनजाति की पैतृक भूमि पर हमला करने का साहस किसने किया? बूम! तो जिवेन ने 9 शिशु जनजाति की पैतृक भूमि में सीधे अपनी हथेली पटक दी। यह अज्ञात था कि कितने बड़े सरनियों को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन 9 शिशु जनजाति की पैतृक भूमि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। टकराना। 9 सिरों वाले शिशु जनजाति की पूरी पैतृक भूमि हिंसक रूप से हिलने लगी। 9 सिरों वाले शिशु जनजाति के कई सदस्यों ने यह दृश्य देखा और वे डर गए। यह बहुत डरावना था। इतने कम समय में ये जिवेन इतने भयानक अस्तित्व में कैसे विकसित हुई? इस समय स्टार बीस्ट ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। इसने एक अतुलनीय रूप से विशाल जानवर के पंजे का गठन किया और सीधे 9 सिर वाले शिशु जनजाति की सरणी में एक बड़ी दरार पैदा कर दी। दूसरी ओर ये फैन ने अनगिनत यांत्रिक जानवरों का नेतृत्व किया और सीधे आक्रमण किया। राजा ताई कैंग शून्य में तैरते हुए ठंडे दिखे। उसने सीधे अपनी चाल नहीं चली और ऐसा लगा जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। वह 9 सिरों वाले शिशु जनजाति की नींव का इंतजार कर रहे थे। अनगिनत साल पहले मैंने एक बार 9 सिरों वाले शिशु जनजाति की पैतृक भूमि पर हमला किया था। इस बार मैं सब कुछ फिर से होने दूंगा। राजा ताई कांग बड़बड़ाया। मानव कबीले का वर्तमान क्षेत्र स्वाभाविक रूप से पतली हवा से नहीं बना था। यह पिछले दिनों दानव कबीले के हाथों से छीन लिया गया था। दोनों पक्ष पहले भी आपस में भिड़ चुके थे। धिक्कार है ये जिवेन, तुम बहुत घमंडी हो। आज के बाद मैं पूरे मानव वंश का वध कर दूंगी। अब से मानव वंश इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। 9 सिरों वाले भयंकर जानवर जनजाति का एक पूर्वज मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने देखा कि मानव कबीले को इस तरह के गंभीर नुकसान हुए हैं तो वह गुस्से में फूट पड़ा। आज के बाद रुको जब तक तुम आज जीवित रह सकते हो, ये जिवेन ने उपहास किया। उसे तनिक भी परवाह न थी। ये फैन के नेतृत्व में अनगिनत यांत्रिक जानवर सीधे 9 सिर वाले शिशु जनजाति के आधार पर पहुंचे और लगातार मारे गए। यदि 9 सिर वाले शिशु जनजाति के दानव कबीले को पैतृक भूमि की रक्षा के लिए मृत्यु का भय नहीं था, तो इन यांत्रिक जानवरों में मृत्यु की अवधारणा भी नहीं थी। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। हर मिनट 9 सिर वाले शिशु जनजाति के विशेषज्ञ मर रहे थे या यांत्रिक जानवर नष्ट हो रहे थे। डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले नेता को पकड़ो। ये जीवेन, भाड़ में जाओ। इस समय 9 सिरों वाले शिशु जनजाति से एक अतुलनीय तेज गर्जना आई। इसके तुरंत बाद एक विशाल हाथ सीधे शून्य से बाहर निकल गया और एक अतुलनीय विशाल जानवर के पंजे में बदल गया। पानी और आग की ताकत से उसने ये जिवेन की ओर पकड़ लिया। पहले नेता को पकड़ने की थी ये योजना। ये जिवेन को मारने के बाद वे अन्य यांत्रिक जानवरों से निपटेंगे। वह इस बात को समझ गया। ये यांत्रिक जानवर सभी ये जिवेन के आदेश के अधीन थे। अगर ये जिवेन मर जाती तो ये यांत्रिक जानवर स्वाभाविक रूप से बंद हो जाते। हालांकि उसने अभी भी ये जिवेन को गलत समझा। ये जिवेन की खेती बेहद भयानक थी। वह पहले ही दिव्यलोक के शिखर पर पहुंच चुका था। हालांकि उसने किंग डिवीजन में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन वह 9 सिर वाले शिशु जनजाति के सबसे बड़े राजकुमार की तुलना में 2 गुने से अधिक मजबूत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास 9 सिरों वाले शिशु जनजाति के सबसे बड़े राजकुमार की तुलना में अनगिनत वर्षों का संचय था। हालांकि जब तक वह किंग डिवीजन में प्रवेश नहीं करता था, तब तक ये जिवेन को कोई परवाह नहीं थी। उसने सीधे एक हाथ बढ़ाया और एक हथेली आकाश से उतरी जानवर के पंजे की ओर थप्पड़ मारा। गड़गड़ाहट। दोनों पक्ष बीच हवा में मिले और जमकर टक्कर हुई। चालबाजी बिल्कुल नहीं थी, यह भौतिक निकायों की भयानक टक्कर थी। 9 सिरों वाले शिशु जनजाति दानव जाति के 10 महान दानव राजाओं में से एक थे। इसका मूल रूप एक प्रकार का 9 सिर वाला लंबा पैर वाला जलअग्नि सांप था। यह हर दिन पानी और आग की शक्ति से संयमित था और पहले से ही बहुत अत्याचारी था। हालांकि ये जिवेन की तुलना में यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। कहने की बात नहीं है, इसका क्षेत्र ये जिवेन से बहुत दूर था। एक पल में यह अतुलनीय रूप से विशाल जानवर का पंजा टूट गया। खून के छींटे शून्य में बिखर गए क्योंकि यह टूटना शुरू हो गया। इसकी टाइट स्किन सीधे फट जाती है। उसकी चमड़ी की सतह पर पपड़ी भी टुकड़े टुकड़े बिखर गई। इसने अभी अभी एक चाल चली थी, लेकिन यह पहले ही ये जिवेन के हाथों से काफी नुकसान उठा चुकी थी। हालांकि ये जिवेन की हथेली की ताकत अभी भी लगातार बाहर निकल रही थी। एक ही झटके में बह गया। टकराना। धातु के टकराने की अतुलनीय तेज आवाज सुनी जा सकती थी। यह विशाल जानवर का पंजा इंच दर इंच चटकने लगा। तुरंत शून्य से एक आकृति गिर गई। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके चेहरे पर अभी भी अविश्वास का भाव था। यह कैसे संभव हो सकता है? हालांकि वह जानता था कि 9 सिरों वाले शिशु जनजाति के सबसे बड़े राजकुमार की ये जिवेन के हाथों दुखद मृत्यु हो गई थी। उसने उस समय बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि सबसे बड़ा राजकुमार बहुत ही लापरवाह था। उसने वास्तव में एक व्यक्ति को साथ लाने का साहस किया। नहीं तो चीजें इस तरह कैसे हो सकती थीं?
इसके अलावा उनकी मार्शल शक्ति सबसे बड़े राजकुमार की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। 9 सिरों वाले शिशु जनजाति में भी उनका उच्च दर्जा था और वे बहुत शक्तिशाली थे। कौन जानता था कि एक शिवेन के साथ पहली बार में ही वह पूरी तरह से नुकसान में पड़ जाएगा और यहाँ तक गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इस समय वह कैसे नहीं समझ सकता था कि यह एक अद्वितीय और भयानक शत्रु था। ऐसे शत्रु द्वारा लक्षित किए जाने पर 9 सिरों वाली शिशु जनजाति भी शायद गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। यह हास्यास्पद था कि उन्होंने पहले एक शिवेन को अपनी आंखों में नहीं डाला और चाहते थे कि वह मर जाए। पहले उन्होंने कोई चाल नहीं चली। इस तथ्य के अलावा कि उन्हें मानव जाति का सफाया करने के लिए बहुत अधिक तैयारी करनी पड़ी थी, यह इसलिए भी था क्योंकि राजा ताई कांग के नाम ने वास्तव में उन्हें स्तब्ध कर दिया था। 10 दिन। वे यह भी देखना चाहते थे कि राजा ताई कांग 10 दिनों के बाद बाहर आएंगे या नहीं। और अब मृत्यु के ऐसे देवता का अस्तित्व अंततः प्रकट हो गया था। 9 इन्फेंट्स कबीले के दिव्य क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञ ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से फॉर्मेशन में भागने की कोशिश की और एक शिवेन को नष्ट करने के लिए फॉर्मेशन की शक्ति उधार ली। कौन जानता था कि एक शिवेन की गति और भी तेज थी। उसने सीधे एक बड़ा हाथ खींचा और उसे पकड़ लिया। पेंग। उस चोटी के दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को सीधे मौत के घाट उतार दिया गया था और पूरे आसमान में खून बिखरा हुआ था। ये शिवेन के हाव भाव ठंडे से ठंडे होते गए। वह चिल्लाया, आज मैं 9 शिशु जनजाति को उखाड़ दूंगा। यांत्रिक जानवरों के समूह दरारों से उड़ गए। एक ही बार में सैकड़ों हजारों यांत्रिक जानवर बह गए। ऐसा बल किसी भी विरासत को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। यांत्रिक जानवरों के हमलों के तहत सबसे बाहरी गठन लंबे समय तक टिक नहीं सका और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। इन यांत्रिक जानवरों का सामना करना जो यह नहीं जानते थे कि मृत्यु क्या है, बड़ी संख्या में पैतृक भूमि में रहने वाले 9 शिशुओं का वध कर दिया गया। 9 शिशुओं की एक सतत धारा थी जो मारे गए और अपने मूल रूपों में लौट आए। लाशें हर जगह थीं और खून नदी की तरह बह रहा था। ये शिवेन ने भी सीधे पीछा किया। उन्होंने अपने हाथों में देवदूत की तलवार लहराए। हर बार जब वे तलवार की रोशनी लहराते तो शून्य फूट जाता और सरनी टूट जाती। यह कैसे संभव है? इतने सारे यांत्रिक जानवर हैं। ये शिवन उन्हें कहाँ से लाए? यह मानव जाति के लिए असंभव है। 9 शिशु जनजाति के भीतर अनगिनत लोग हैरान थे। उन्होंने सोचा हो सकता है कि कोई उनकी पैतृक भूमि को खतरे में डाल सकता है, लेकिन यह राक्षस जाति थी जो अब बड़े पैमाने पर चल रही थी, न कि मानव जाति जो पूरी तरह से कम हो गई थी। हालांकि यह अभी भी 9 शिशु जनजाति की तुलना में दानव जाति के सभी विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी यह काफी मजबूत था। अनगिनत खतरे की घंटियां लगातार बजती रहीं। 9 शिशु जनजाति के अधिक से अधिक विशेषज्ञ अपनी गहरी नींद और एकांत खेती से जागे। जियू जियू जियू। अनगिनत लहरें आसमान में भर गईं और आग की लपटों ने आसमान को ढंक लिया। जल और अग्नि के संयोग की शक्ति अनंत थी। हालांकि ये आंतरिक जानवर पानी और आग की शक्ति से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। वे सीधे आगे बढ़े और पानी और आग की शक्ति से टूट गए। ये शिवेन ने मोर्चा संभाला और लहरों को विभाजित कर दिया। वह जहां भी गया वह एक तेज तीर की तरह था, सीधे पीले अजगर पर हमला कर रहा था। वह जहां जहां से गुजरे 9 शिशु जनजाति के अनगिनत विशेषज्ञ मौके पर ही धमाका कर गए। धिक्कार है, ये शिवेन, हमारी 9 शिशु जनजाति पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक एक जोरदार गर्जना हुई, उसके बाद एक भयानक गर्जना हुई। अंत में 9 सिर वाले शिशुओं के कबीले के भीतर एक राजा रैंक का विशेषज्ञ जो क्षेत्र की रखवाली के लिए पीछे रह गया था, उड़ गया। आसमान टूटने की कगार पर लग रहा था। एक भयानक जबरदस्ती एक शिवेन की ओर बढ़ी और कुचली गई। ऐसा लग रहा था कि ये शिवेन के शरीर में भी प्रतिक्रिया हो रही थी और एक अटूट भव्य आभा तुरंत बह गई। यह एक राजा स्तर के विशेषज्ञ की भव्य आभा भी थी और इसने जरा भी रास्ता नहीं छोड़ा। बूम! शून्य में दोनों पक्षों के प्रभामंडल, विधि और दाव की दौड़ में जमकर टक्कर हुई। और आस का टकराना ही सब कुछ नष्ट करने और आकाश को चकनाचूर करने के लिए काफी था। उनके चारों ओर 9 शिशु जनजाति के विशेषज्ञ हों या यांत्रिक जानवर, वे सभी बिखर गए थे। किंगटियर में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति सामान्य लोगों की तुलना में अतुलनीय रूप से मजबूत होगा। ये शिवेन ने उस व्यक्ति को देखा जो आया था। यह व्यक्ति 9 इन्फेंट्स दानव राजा नहीं था। आभा के मामले में वह 9 शिशुओं के दानव राजा से थोड़ा कमजोर था। हालांकि वह किंगटियर का सर्वोच्च विशेषज्ञ भी था। 9 सिरों वाली शिशु जनजाति की नींव वास्तव में बहुत गहरी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे दानव जाति के शीर्ष 10 शाही कबीलों में से एक थे। नए राजा के विद्रोह और कुछ 100 वर्षों में कुनपेन की अराजकता के बाद भी 9 सिर वाले शिशु दानव राजा के अलावा अभी भी किंग स्टेज के विशेषज्ञ थे। इस स्तर के विशेषज्ञ ही संसार का वास्तविक अस्तित्व माने जा सकते हैं। मानव जाति के इतने निष्क्रिय होने का कारण मध्यम और निचले स्तर के विशेषज्ञों की भारी हताहतों की संख्या के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि किंगटियर के लगभग सभी विशेषज्ञ युद्ध में मारे गए थे। वे सभी युद्ध में मारे गए।
यह मानव जाति के तेजी से पतन का मूल कारण था। हालांकि ये शिवेन ने पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। कुनपेंग विद्रोह के दौरान कुनपेंग ने कुछ बीस्ट किंग का नेतृत्व किया और भाग गए। घायल 9 शिशु दानव राजा निश्चित रूप से कुनपेंग के हमले का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। यह कहा गया कि उस समय कई राजा स्तरीय विशेषज्ञ प्रकट हुए और कुनपेंग के हमले को दोहरा दिया। यह तुम हो, तुम छोटे कमीने हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजा तुम्हें वापस नहीं मार सकता, लेकिन अब तुम एक बड़ी समस्या बन गए हो। किंगटीय विशेषज्ञ ने येजिवेन को एक क्रूर नज़र से देखा और दहाड़ते हुए कहा, अब तुम्हें मारने में देर नहीं हुई है। 9 शिशु दानव राजा के बारे में क्या? येजिवेन ने ठंडेपन से कहा। हालांकि यह रसातल दानव भगवान था जिसने यूलियान को मार डाला था। अगर यह 9 शिशुओं के दानव राजा और अन्य लोगों के लिए नहीं होता तो तुम लियान की मौके पर ही मौत नहीं होती। अगर येजिवेन उनसे एक कदम आगे होती तो यह त्रासदी नहीं होती। राजा पहले ही 4 कुलों के गठबंधन में जा चुका है, क्या तुम अब भी नहीं जानते? जियोंग राजा ने येजिवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, दानवों की जाति बहुत शक्तिशाली है। यह जरूरी है कि हम सेना में शामिल हों। जहां तक तुम इंसानों की बात है, गठबंधन बनने के बाद सबसे पहले तुम ही निशाने पर होगे। मुझे नहीं पता कि मानव जाति का उन्मूलन होगा या नहीं, लेकिन आज आपके 9 शिशु जनजाति का उन्मूलन हो जाएगा। येजिवेन ने धीरे से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 9 शिशु दानव राजा ने गुस्से से कहा। अकेले राजा ताइकैंग के फरमान की अवज्ञा करते हुए आपके पूरे कबीले को मिटा दिया जाना चाहिए। येजिवेन का लहजा बेहद ठंडा था। उसके आसपास चीख पुकार मच गई। पहाड़ निरंतर और ऊंचे थे। खून की रात अभी शुरू हुई थी। राजा ताइकांग, तुम मेरे कबीले को एक मरे हुए आदमी से डराना चाहते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो उसे बाहर आने के लिए कहो। 9 शिशुओं वाले दानव राजा ने येजिवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, येजिवेन, यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो आपको अभी चले जाना चाहिए। नहीं तो जब मेरा राजा लौटेगा तो वह तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्या आपको सच में लगता है कि मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया? बाहर का स्पेस टाइम कनेक्शन टूट गया है। उसके लिए टेलीपोर्ट करना असंभव है। जब तक वह उड़ेगा तब तक तुम जड़ से उखड़ चुके होगे। स्वप्न देखना बंद करें, येजिवेन ने उपहास किया। यह असंभव है। हमारे कबीले का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ तक एक किंग ग्रेड विशेषज्ञ भी कनेक्शन नहीं काट पाएगा। 9 शिशु दानव राजा को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। यदि उनसे छुटकारा पाना इतना आसान होता तो उनकी 9 शिशु जनजाति को अनगिनत बार मिटा दिया जाता। बेवकूफ, मैंने तुम्हें असली कारण पहले ही बता दिया था, लेकिन तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। येजिवेन ने उपहास किया। हालांकि इस समय उन्होंने कुछ भी कहना जारी नहीं रखा। उसके पैरों के नीचे से अनगिनत दाव पैटर्न फैल गए। उन्हें रहस्यमय तरीके से व्यवस्थित किया गया था और सभी दिशाओं में बहा दिया गया था। वे 9 शिशु जनजाति विशेषज्ञ जो दौड़कर आए थे वे सभी मारे गए थे। वे येशिवेन के करीब भी नहीं जा सके। यह किंगटीय विशेषज्ञ का सच्चा आतंक था। दूसरी ओर स्टार बीस्ट ने मैकेनिकल बीस्ट का नेतृत्व किया। उनकी गति बहुत तेज थी और वे सीधे रक्षा की कई रेखाओं को भेदते थे। वे जहां भी गए वे अजेय थे। उनकी भयानक ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। उनके पंजों की कड़ी चोट के साथ बड़ी संख्या में 9 शिशु दानव कबीले के सदस्य उनके द्वारा मारे गए। उनके पास वापस लड़ने का कोई तरीका नहीं था। उसके पीछे ये फैंग खुशी से अपनी भारी तलवार से मार रहा था। वह एक मारने वाले देवता की तरह था, चरम सीमा तक भयानक, खून से लथपथ हत्या करने वाला देवता। हालांकि वह एक किंगटीय विशेषज्ञ के स्तर तक नहीं पहुंचा था। उसकी हेवन रियलम पीक की खेती युद्ध के मैदान में कुछ राउंड के लिए उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि सबसे भयानक बात अभी भी स्टार बीस्ट थी। कोई भी विशेषज्ञ आए वे सभी सीधे मारे गए। उनके पीछे यांत्रिक जानवरों की सेना ने 9 सिर वाले शिशु जनजाति के पैतृक मैदानों में प्रवेश किया। जहां तक जिवेन की बात है तो वह जियुइन के इस राजा से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। इस समय उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था उससे वह पहले ही पागल हो चुका था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके हाथ में भाला एक अजगर की तरह था जो येजिवेन पर पागलों की तरह हमला कर रहा था। डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले नेता को पकड़ें। इसके अलावा अगर वह पहले येजिवेन से छुटकारा नहीं पाता तो उसके पास स्टार बीस्ट, ये फैन और अन्य लोगों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं होता। उसने अपना भाला बार बार चलाया। उनके भाले के हर वार से 9 आसमान दहल जाते थे। प्रज्वलित प्रकाश ने आकाश को ढंक लिया। उनके भाले के हर जोर ने महान दाव को विकसित किया, मूल को विकसित किया। वह बहुत बूढ़ा था लेकिन उसने भाले के दाव को पहले ही बहुत गहरे दायरे में पकड़ लिया था। उसके हमलों का सामना करते हुए येशिवेन के भाव नहीं बदले। यह उनका पहली बार हेवन रियलम पीक के किंगटीय विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ाई थी। उसे अनुकूल होने के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए था, लेकिन वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। उसके हाथ में देवदूत की तलवार टूट गई और एक शानदार तलवार की रोशनी फूट पड़ी।
आकाश में एक विशाल तलवार की रोशनी आपस में जुड़ी हुई थी, जो भाले की रोशनी को रोक रही थी। बूम बूम बूम, दोनों पक्ष पीछे नहीं हटे। वे केवल एक दूसरे को मारना चाहते थे, लेकिन कुछ समय के लिए वे गतिरोध में थे। जल्द ही 9 इन्फेंट्री ट्राइब के किंग टियर विशेषज्ञ ने महसूस किया कि येज़िवेन की युद्ध शक्ति खतरनाक दर से बढ़ रही थी। पहले तो उन्हें इसकी आदत नहीं थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक किंग टियर विशेषज्ञ की ताकत पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। किंग टियर विशेषज्ञ की ताकत पर महारत हासिल करने के बाद येज़िवेन के हमले तेज और तेज हो गए। यह कैसे संभव है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? नौशिशु जनजाति के राजा स्तरीय विशेषज्ञ को इस पर विश्वास नहीं हुआ। भले ही वे दोनों किंग टियर के विशेषज्ञ हों, इतने सालों के संचय के बाद वह येज़िवेन के लिए कैसे एक मैच नहीं हो सकता था। एक नए उन्नत किंग टियर विशेषज्ञ द्वारा इस हद तक मजबूर किए जाने पर वह बेहद गुस्से में था। वो दहाड़ता रहा, लेकिन येज़िवेन ने उसे संघर्ष करने का कोई मौका नहीं दिया। परी की तलवार, सृजन की तलवार, स्वर्ग के बीच। तलवारें एक के बाद एक गिरती गईं और सारा शून्य पूरी तरह से बिखर गया। यह दानव जाति की एक तकनीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दानव जाति के साथ मिलीभगत करने की? नौशिशु जनजाति का राजा स्तरीय विशेषज्ञ गुस्से से दहाड़ा। येज़िवेन कुछ और कहने की जहमत नहीं उठा सकती थी। देवदूत की तलवार एक भारी पहाड़ की तरह नीचे उतरी। बूम! 9 इन्फेंट्री ट्राइब के किंग टियर विशेषज्ञ को विस्फोट से उड़ा दिया गया और आकाश शून्य में फट गया। बजना! एक ध्वनि के साथ येज़िवेन के हाथ में तलवार की रोशनी सीधे पकड़ी गई और नौशिशु जनजाति के किंग टियर विशेषज्ञ की ओर बढ़ी। किंग टियर विशेषज्ञ को मारने की कोशिश में तलवार आसमान से गिरी। इस समय 9 सिरों वाले शिशु राजा ने एक और ऊर्जा उगल दी, जो एक ढाल में बदल गई और येज़िवेन के हमले को रोक दिया। बूम! एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। यह ढाल भी एक सर्वोच्च हथियार था, लेकिन यह देवदूत की तलवार का कोई मुकाबला नहीं था। उसे उसी जगह टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, जिससे स्वॉर्ड क्यूई से भरा आसमान अपने साथ आ गया। एक सुस्त आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि इस तलवार ने उसे पूरी तरह से नहीं मारा। 9 सिरों वाले शिशु राजा को सीधे उड़ा दिया गया, अनगिनत पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये भयानक टक्कर येज़िवेन की पूरी जीत के साथ समाप्त हुई। येज़िवेन एक राक्षस की तरह शून्य में खड़ी थी। उसके लिए, हालांकि उसने पहले राजा के स्तर पर वास्तविक लड़ाई का अनुभव नहीं किया था, उसका अत्याचारी शरीर यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था कि उसका ऊपरी हाथ था। हालांकि उसका अत्याचारी शरीर यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था कि वह पूरी तरह से ऊपरी हाथ हासिल कर सके। लड़ाई के इस स्तर पर प्रत्येक स्ट्राइक में दाव पैटर्न होते थे। येज़िवेन ने अभी अभी दायरे में प्रवेश किया था। हालांकि उसके पास दिन रात उसके लिए महान दाव का विश्लेषण करने और उसे समझने की रहस्यमय जगह थी। इसलिए क्षेत्र की उसकी समझ उन अनुभवी राजाओं से भी बदतर नहीं थी, भले ही वह सिर्फ एक नया राजा था। मार्शल शक्ति के संदर्भ में उसने सैकड़ों वर्षों तक दानव बीज द्वारा संचित शक्ति को अवशोषित कर लिया था और पहले से ही चरम सीमा तक फैल गया था। उनके पास केवल एक चीज की कमी थी, वह थी युद्ध के अनुभव की। अभी अभी लड़ी गई लड़ाइयों ने इस पहलू में उसकी कमियों को पूरा कर दिया था। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में 9 सिरों वाले शिशु राजा ने कभी नहीं सोचा होगा। उसके शरीर पर प्रकाश तेज चमक रहा था और उसके पीछे परमेश्वर आत्मा के प्राचीन पात्र प्राचीन शास्त्र प्रकट हुए। यह बहुत भयानक था। एक कदम से थर्रा उठी पुश्तैनी जमीन। 9 सिरों वाली शिशु जनजाति पर हमला करने की हिम्मत कौन करता है? इससे पहले कि येज़िवेन 9 सिरों वाले शिशु राजा पर हमला करना और उसे मारना जारी रख पाता, 9 सिरों वाले शिशु जनजाति की पैतृक भूमि से एक भयानक आभा अचानक उमड़ पड़ी। यह अनंत था और आभा जहां से गुजरी, सारा शून्य ढह गया। एक विशाल जानवर का पंजा विशाल आकाश को काटता हुआ और तुरंत येज़िवेन की ओर दौड़ा, जो एक देवता की तरह था। इसने कोई दया नहीं दिखाई और उसे प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया। हालांकि इस समय राजा ताइकांग, जो दूर से देख रहा था, ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूं, राजा ताइकांग ने उपहास किया। तुरंत एक विशाल हाथ आकाश से उतरा और जानवर के पंजे को पकड़ लिया। बूम! जानवर का पंजा और बड़ा हाथ जमकर टकराया और एक चौंकाने वाली टक्कर हुई। फिर जानवर का पंजा कुचल दिया गया और एक खूनी धुंध में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। यहां तक येज़िवेन, जो राजा के स्तर पर था, ने भी अपने दिल में एक हल्का कंपन महसूस किया। यह कैसा राक्षस है? येज़िवेन ने शून्य को देखा। खून के कोहरे के पीछे एक भयानक आकृति थी। यह पर्वत जितना बड़ा था। वह क्या है? येज़िवेन खून के धुंध में घुस गई। उसकी आंखें मशाल की तरह थीं। उन्होंने एक अतुलनीय रूप से विशाल जीवंग देखा। इसके 9 विशाल सिर विशाल आकाश में फैले हुए हैं। वे पूरे आकाश को सहारा देने वाले खंभे की तरह थे। नौशिशु जनजाति में वास्तव में इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ है? येज़िवेन थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। 9 सिरों वाला भयंकर जानवर जनजाति वास्तव में शीर्ष 10 दानव राजाओं में से एक होने के योग्य था।
9 सिरों वाले भयंकर जानवर राजा के अलावा वास्तव में ऐसा भयानक अस्तित्व था। इस समय येज़िवेन को यह समझ में आ रहा था कि क्यों कुनपेंग ने कई जानवरों के राजाओं का नेतृत्व किया, लेकिन 9 सिरों वाले भयंकर जानवर जनजाति की पैतृक भूमि में घुसने में असमर्थ थे। यह शायद इस अशुभ जानवर के अस्तित्व के कारण था। हालांकि इस समय इस जियुइन का अगला पंजा पहले से ही मांस के पेस्ट के द्रव्यमान में बदल गया था। राजा ताइकांग द्वारा इसे पूरी तरह से कुचल दिया गया था। अभी कुछ देर पहले ही इसे भारी नुकसान हुआ था। इस समय इस जियुइन के 9 सिर शून्य में युवक पर मजबूती से टिके हुए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में भयानक व्यक्ति येज़िवेन नहीं था, बल्कि वह युवक था जो अभी तक चुप था। आप कौन हैं? इस जियुइन ने राजा ताइकांग की ओर ठंडी निगाह से देखा और पूछा। मानव जाति में आपके जैसा कोई मजबूत व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अन्यथा राक्षस जाति कैसे शाही दरबार में घुस सकती थी? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं राजा ताइकांग हूं। राजा ताइकांग की आंखें गहरी थीं, मानो उनमें कोई ब्रह्मांड हो। उसने जियुइन को देखा और उसे अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। 9 हेडेड स्नेकलेट, जो पहाड़ जितना विशाल था, क्रोधित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? राजा ताइकांग लंबे समय से गायब है। अतीत में मानव जाति चाहे कितनी भी अशांत क्यों न हो, वह कभी बाहर नहीं आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे प्रतिरूपित करने की? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यह बोला, इस जियुइन के 9 सिरों ने एक के बाद एक अपने क्रूर मुंह खोल दिए। पानी और आग की अंतहीन शक्ति ने सीधे ऊर्जा का उन्माद पैदा किया और राजा ताइकांग की ओर बह गया। इनमें से कोई भी ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। वे राजा के पद के स्वामियों से भी अधिक शक्तिशाली थे। तोड़ना। राजा ताइकांग के सिर के ऊपर एक अतुलनीय रूप से विशाल और साधारण तांबे की मुहर संघनित हुई और सीधे ऊर्जा की इस लहर की ओर धंस गई। बूम! अनंत ऊर्जा का संचार हुआ। रेत और पत्थर हर जगह उड़ गए और क्षितिज भी ढह गया। यह चरम पर डरावना था। हुश! हालांकि सभी ने देखा कि यह साधारण तांबे की मुहर ऊर्जा के इस उन्माद से सीधे टूट गई। इसने भारी वजन उठाया जैसे कि यह हल्का हो। इसने अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया जैसे एक गर्म चाकू मक्खन को काटता है, और फिर इस जियुइन के सामने भाग गया। टकराना। खून टपक रहा था और मांस और हड्डियां हर जगह उड़ रही थीं। इस शक्तिशाली जियुइन का सिर फट गया और फट गया। गर्जन, गर्जन, गर्जन। यह जियुइन इतनी पीड़ा में थी कि वह दहाड़ती रही। इसके 9 सिर थे और यह भाग्य था। वास्तव में परी का एक सिर उड़ गया था। इसके पूरे शरीर में इतना दर्द था कि यह जमीन पर लौट गया। अनगिनत महल और व्यूह उसके लुढ़कते हुए शरीर के नीचे पूरी तरह से कुचल दिए गए थे और वह बिल्कुल भी वापस नहीं लड़ सकता था। हर कोई समझ गया कि ऐसा नहीं था कि यह जियुइन बहुत कमजोर था, बल्कि राजा ताइकांग बहुत मजबूत था। पुराने पूर्वज। इस समय जियुइन के राजा ने तुरंत कहा। मूल रूप से उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता जियुइन जनजाति का यह भयानक पुराना पूर्वज था। जब तक यह बूढ़ा पूर्वज जीवित था, तब तक वह किसी बाहरी आक्रमण की परवाह नहीं करता था। भले ही रसातल दानव मास्टर आया हो, उसे विश्वास था कि वह प्रतिद्वंद्वी से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट सकता है। कौन जानता था कि उसके पुराने पूर्वज ने अभी अभी एक चाल चली थी और उसका एक सिर पहले ही फट चुका था। यह युवक कौन था? क्या वह वास्तव में राजा ताइकांग हो सकता है? असंभव। नहीं, यह बिल्कुल असंभव था। वह बिल्कुल विश्वास नहीं करता था कि राजा ताइकांग वास्तव में अस्तित्व में था। भले ही वह देवताओं के पुनरुत्थान में विश्वास करता था, फिर भी यह विश्वास करने से कहीं बेहतर था कि राजा ताइकांग वास्तव में जीवित थे। और जैसे ही वह ऊपर जाने वाला था, येज़िवेन सीधे उसके सामने खड़ी हो गई और उदासीनता से कहा, तुम्हारा विरोधी मैं हूं। अब जब तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, तो दूसरों की ओर मत देखो। मैंने पहले भी कहा है कि आपकी जियुइन जनजाति आज निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी, जड़ से उखाड़ दी जाएगी। आप वास्तव में। जियुइन जनजाति का यह राजा अतुलनीय रूप से उग्र था। उसने यह मानने की हिम्मत नहीं की कि वास्तव में उसे येज़िवेन द्वारा इस हद तक मजबूर किया गया था। मैं तुम्हें मौत से लड़ूंगा। इस समय उन्होंने यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि अंत में जियुइन जनजाति निश्चित रूप से जीतेगी। यह युवक वास्तव में बहुत भयानक था। उसकी एक आकस्मिक मुहर जियुइन जनजाति के एक पुराने पूर्वज को मार सकती है। इस समय येज़िवेन भी अपने दिल में चुपके से अवाक रह गया था। वह राजा ताइकांग की कथा के बारे में जानता था, लेकिन केवल इसे अपने लिए देखने के बाद ही उसे पता चला कि भयानक क्या था और तथाकथित अस्तित्व क्या था जो सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर था। और यह केवल जुनून का निशान था। कौन वास्तव में इस पर विश्वास करेगा जब तक कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा? भले ही येज़िवेन ने इसे अपनी आंखों से देखा हो, फिर भी उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। बूम! जियुइन जनजाति का यह राजा सीधे अपने लंबे भाले के साथ बह गया। इस समय अपने दिल में अतुलनीय दैख और आक्रोश के तहत उसने कोई बचाव भी नहीं किया और अपनी पूरी ताकत के साथ येज़िवेन की ओर दौड़ा। पानी और आग की अनगिनत शक्तियां उसके शरीर पर आपस में गुंथी हुई थीं, जिससे तेज आवाज हो रही थी।
एक जीवयंग की एक अतुलनीय रूप से विशाल छाया उसके पीछे एक दानव देवता की तरह प्रकट हुई। ये शिवेन पीछे नहीं हटे। उसके हाथ में एंजल की तलवार क्षैतिज रूप से बह गई। उनका अत्याचारी शरीर अजेय था, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। टकराना। लंबा भाला और लोहे की तलवार भयंकर रूप से टकराए और तुरंत खून के छींटे फूट पड़े। जियुइंग जनजाति के इस राजा के हाथ तुरंत खुल गए। खून सीधे बह निकला और मांस और खून हर जगह उड़ गया। इस समय उसने बेहोश होकर महसूस किया कि उसके हाथ हल्के से सुन्न हो गए हैं। अगर यह केवल दर्द होता तो भी वह इसे सहन कर सकता था। हालांकि इस तरह की सुन्नता ने उसके लिए अपनी पूरी गति प्रदर्शित करना असंभव बना दिया। निश्चित रूप से, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ये ज़िवेन इतने अच्छे अवसर को जाने नहीं देगी। लंबी तलवार फिर से नीचे गिर गई। डांग डांग डांग। भयानक टक्कर की आवाज के बाद उसके हाथ लगातार कांपने लगे। अंत में उसकी हड्डियां भी सीधे टूट गईं। लंबा भाला सीधे उड़ गया, प्रकाश की धारा में बदल गया और गायब हो गया। पुची तू ज़िवेन की तलवार ने तुरंत पीछा किया और एक तलवार के साथ जियुइंग जनजाति के इस राजा को सीधे आधा काट दिया गया। मरते वक्त भी उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि एक शिवेन की ताकत वास्तव में इतनी भयानक थी, विशेष रूप से उसका भौतिक शरीर जो दानव कबीले से भी अधिक अत्याचारी था। जब उनकी मृत्यु हुई तब भी उनके मन में एक विचार था। वह कैसा राक्षस था? उसने किस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था? लंबी तलवार हवा में खींची गई और तलवार की नोक से खून की बूंदें लगातार टपकती रहीं। यह किंग डिवीजन के एक मास्टर का खून था। दूसरों के लिए खून की कोई भी बूंद एक कीमती दवा की तरह थी। दूसरी तरफ राजा ताई कांग जियुइंग जनजाति के पुराने पूर्वजों को भारी लाभ के साथ पूरी तरह से कुचल रहा था। जियुइंग जनजाति के पुराने पूर्वजों के 9 प्रमुखों में से 8 को पहले ही उड़ा दिया गया था और केवल एक ही बचा था। बूम! अंत में राजा ताई कैंग ने आकाश के माध्यम से अपना अंतिम सिर कुचल दिया। उसका पहाड़ जैसा शरीर जमीन में धंस गया और एक बड़ा भूकंप आया। ये ज़िवेन ने धीरे से अपनी लंबी तलवार उठाई और कहा, आज जियुइंग जनजाति का नाम मिटा दिया जाएगा और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से ठंडी थी और उसके हाथ में लोहे की तलवार क्षैतिज रूप से बह रही थी। हर जगह यह पारित हो गया, लोगों को अपने पैरों से फेंक दिया गया। उनकी 2 प्रतिष्ठित शख्सियतों की मौत के साथ जियुइंग जनजाति के लोगों ने लड़ने की इच्छा पूरी तरह से खो दी और पूरी तरह से ढह गए। ये 9 शिशु जनजाति के 2 प्रमुख व्यक्ति थे। हालांकि अन्य राजा भी थे, इस समय केवल ये दोनों गोत्र में थे। ठंडी चांदनी के नीचे हत्या की अंतहीन चीखें सुनी जा सकती थीं। 9 शिशु जनजाति के कई विशेषज्ञ मारने से पागल हो गए थे। यह वह स्थान था जहां 9 इन्फेंट्स ट्राइब के अभिजात वर्ग एकत्रित हुए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन पर हमला होगा। वे जनजाति में भी मारे जाएंगे। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि ये ज़िवेन इस समय ठंडे मौत के देवता की तरह थी। हालांकि 9 इन्फेंट्स ट्राइब की स्थापना उनकी कल्पना से परे थी। यहाँ तक स्टार बीस्ट, किंग ताई कांग और 9 इन्फेंट्स ट्राइब के किंग डिवीजन के सभी विशेषज्ञों के मारे जाने के बावजूद वे अभी भी अपने मैकेनिकल बीस्ट के लिए बड़ी संख्या में हताहत हुए। उनकी दुर्घटना दर 10% से अधिक थी और यह अभी भी इसलिए था क्योंकि दूसरे पक्ष के पास कोई राजा विभाजन विशेषज्ञ नहीं था। अन्यथा यदि वे समान रूप से मेल खाते थे तो वे 9 शिशु जनजाति की पैतृक भूमि को लेने के लिए कम से कम 3/4 से अधिक अपने यांत्रिक जानवरों को खो देंगे। यह इसलिए भी था कि मानव जाति की वर्तमान स्थिति में भी उनके पूर्व शत्रुओं का उन्हें मारने का इरादा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मौत से पहले मानव जाति का पलटवार उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। हर कोई चाहता था कि नेतृत्व करने वाला कोई और हो, स्वयं नहीं। इसलिए इस समय कोई भी नेतृत्व करने को तैयार नहीं था। उस समय रॉयल कोर्ट पर कब्जा करने के लिए यहाँ तक वान परिवार के आगे बढ़ने और रक्षात्मक रेखा खोलने के बावजूद दानव जाति को अभी भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। मानव जाति के अनगिनत अभिजात वर्ग गिर गए और दानव जाति को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। यदि इस समय किले को धारण करने वाले रसातल दानव भगवान के लिए नहीं, तो इस समय दानव जाति को पहले से ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था, जहां वे लड़ाई जारी नहीं रख सकते थे। कई वर्षों तक मानव जाति की नींव कोई मजाक नहीं थी। अधिकांश लोग ऐसी लड़ाई के परिणामों पर पुनर्विचार करेंगे। हालांकि उन्होंने ये शिवेन जैसे भयानक अस्तित्व का सामना किया था। उसने इन यांत्रिक जानवरों के नुकसान की परवाह नहीं की, नहीं उसे कोई दिल का दर्द महसूस हुआ। केवल एक चीज जो वह करना चाहता था वह थी 9 सिर वाले शिशु जनजाति को उखाड़ फेंकना और अन्य सभी जनजातियों को डराना। हालांकि 9 सिरों वाली शिशु जनजाति में अभी भी बड़ी मात्रा में शक्ति बिखरी हुई थी। यह उनकी मूल और सबसे बुनियादी ताकत थी। यह कहा जा सकता है कि वे सार थे। उन सभी को हटा दिए जाने के बाद 9 सिरों वाली शिशु जनजाति को निश्चित रूप से एक बड़ा झटका लगेगा। यह भी संभव हो सकता है कि उन्हें 10 महान शाही कबीलों से भी निकाल दिया जाए। उनकी सभी ताकतों को खत्म करना असंभव नहीं था। हालांकि इसमें समय लगेगा।
हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजा ताई कांग के पास ज्यादा समय नहीं बचा था, और यह एक शिवेन के लिए बहुत परेशानी लेकर आया था। हालांकि राजा ताई कांग ने इस लड़ाई में केवल एक लड़ाई में भाग लिया था, फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। यहाँ तक ये जिवेन भी उस जियू के डर को महसूस कर सकती थी। इस तरह के भयानक चरित्र का सामना करने पर राजा ताई कांग के अलावा कोई भी स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। केवल 9 सिरों वाले शिशुओं का कबीला पहले से ही इतना भयानक था, अन्य कुलों की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए वे केवल राजा ताई कांग की सबसे मजबूत युद्ध शक्ति पर भरोसा कर सकते थे। यांत्रिक जानवर ठंडे और निर्दयी थे, वे बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ये जिवेन के क्रूर आदेश के तहत पूरी राक्षस पशु सेना ने हताहतों की परवाह किए बिना जियुयंग जनजाति की पैतृक भूमि पर हमला किया। खून नदी की तरह बहने लगा, लाशें पहाड़ की तरह ढेर हो गईं। यह कहा जा सकता है कि रोना हर जगह सुना जा सकता है। चाहे वह विशेषज्ञ हों, बूढ़े, कमजोर, महिलाएं या बच्चे, सभी का वध किया गया। ये जिवेन का दिल पत्थर का बना था। उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसने 9 सिरों वाले शिशुओं के वंश को समाप्त नहीं किया और अन्य विदेशी कुलों को नष्ट नहीं किया, तो मानव जाति का ऐसा दुखद अंत होगा। उनके दिल में उत्तर एक नज़र में स्पष्ट था। यह एक सवाल था कि क्या उसके दोस्त मरेंगे या खुद मरेंगे। नरसंहार 1 घंटे से भी कम समय तक चला। इस अवधि के दौरान राजा ताई कांग, ये जिवेन और स्टार बीस्ट ने एक के बाद एक हमला किया, जिससे उनकी अंतिम रक्षा पूरी तरह से नष्ट हो गई। कहने की जरूरत नहीं है, शेष बूढ़े, कमजोर, महिलाओं और बच्चों को एक डंडे से कुचल कर मार डाला जा सकता है। असली लड़ाई अभी भी राजा स्तर के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई थी। 1 घंटे बाद धुआं शांत हुआ। 9 सिरों वाले शिशु कबीले के विशेषज्ञ पूरी तरह से मारे जा चुके थे। घास का एक तिनका भी न बचा था। अनगिनत वर्षों से जमा की गई दौलत एक शिवेन के हाथों में आ गई थी। उनमें कई ड्रैगन नसें थीं, अन्य स्वर्गीय खजानों, अमृत, स्फटिक पत्थरों आदि के अलावा यह कहा जा सकता है कि वह रातों रात अमीर हो गया था। इसकी तुलना दानव राजा के खजाने से की जा सकती थी जो ये शिवेन ने प्राप्त किया था। ये शिवेन आह भरने से खुद को रोक नहीं सकती थी। जैसा कि अपेक्षित था, हत्या और आगजनी सुनहरी पट्टी थी। हा, ये जिवेन, इस बार की हत्या बहुत संतोषजनक थी। ये फैन हंसा और ये शिवेन को देखा। चलो अगले कबीले में चलते हैं। इस बार हमारा लक्ष्य वान कबीले है। मानव जाति का यह गद्दार, क्या आपको लगता है कि वह राक्षस जाति पर भरोसा करके बच सकता है? तो जिवेन ने यांत्रिक जानवरों का उपहास किया और आज्ञा दी। वे आकाश में बड़े काले बादलों की तरह थे, विशाल आकाश को पार करते हुए और अज्ञात दूरी में लड़ते हुए। लंबी सेना बड़े पैमाने पर दूरी में मार रही थी। उस रात 9 सिरों वाले शिशुओं के कबीले को सीधे उखाड़ दिया गया था। 9 सिरों वाले शिशुओं के कबीले के बाद वान कबीला भी लंबे समय तक नहीं चला। वास्तव में उनकी नींव 9 सिरों वाले शिशुओं के कबीले से भी बदतर थी। उनका पूर्णतया नाश हो गया। इसके अलावा 9 सिर वाले शिशुओं के कबीले से भी बदतर यह था कि उन्होंने मानव जाति को धोखा दिया था। हालांकि वे दानव जाति के हमले से बच गए थे, लेकिन वे तिरस्कार का निशाना भी बन गए थे। इसलिए ऐसे संकटपूर्ण समय में वान कबीले की ताकत उनकी पैतृक भूमि में सिकुड़ गई थी। ये जिवेन ने एक झटके में उन्हें पकड़ लिया। उनमें से कुछ चोटी के दिव्य जीव और राजा स्तर के विशेषज्ञ भी व्यक्तिगत रूप से ये जिवेन द्वारा मारे गए और आधे में फाड़ दिए गए। वान कबीले के पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद ये जिवेन रुका नहीं और उसने सीधे तौर पर कुछ ट्रांसमिशन व्यूह खोजे जिनका इस्तेमाल मानव जाति पहले करती थी। उन्होंने 100 क्लैन एलायंस की सीमा पर टेलीपोर्ट किया और सीधे नॉर्थ माउंटेन क्लान में अपना रास्ता मार लिया। इस घमंडी कबीले ने जो पहले मानव जाति को खत्म करने के लिए चिल्ला रहा था, अंत में इसके विनाश का स्वागत किया। सभी विशेषज्ञों को दबा दिया गया था और राजा ताई कैंग के हाथों कबीले के पुनरावर्ती पुराने पूर्वज की मृत्यु हो गई थी। यह बेहद चौंकाने वाला था। जब तक तीनों कुलों का पूरी तरह से विनाश हो गया, तब तक भोर हो चुकी थी। एक रात में 3 प्रसिद्ध कुलों का वध कर दिया गया। इस तथ्य के अलावा कि राजा ताई कैंग प्रभारी थे, अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि एक शिवेन ने नुकसान की परवाह नहीं की। कत्लेआम की पूरी रात के बाद कहा जा सकता है कि जिन यांत्रिक जानवरों को वह लामबंद कर सकता था, वे खो गए थे। एक रात में मरने वालों की दर 80% तक पहुंच गई थी। मूल रूप से इसे केवल खुद को बचाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। उनके लिए आज की तरह हर जगह लड़ना असंभव था। 3 कुलों के बीच भयानक विशेषज्ञ प्रभारी थे। हालांकि बिना किसी अपवाद के उन सभी को एक शिवेन ने मार डाला। सौभाग्य से ये माना जा सकता है कि वर्षों से 3 कुलों की नींव ने ये जिवेन के नुकसान की भरपाई कर दी थी। इन यांत्रिक जानवरों को कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो केवल भाग्य से ही मिल सकता है। कोई नहीं जानता था कि दानव राजा उन्हें वापस कहां से ले आया। मूल रूप से एक कम का मतलब एक कम था और उन्हें फिर से भरने का कोई तरीका नहीं था। भोर की पहली किरण ने रात को चीर कर रख दिया। लड़ाई की रात आखिरकार खत्म हो गई।
एक क्षण में ही उसने बिजली की गति से 3 कुलों को परास्त कर दिया था। यहाँ तक ये ज़िवेन भी पहले से ही बहुत थकी हुई थी। उसका सियान लबादा खून से सना हुआ था। अंत में उन्होंने किंग ग्रेड के विशेषज्ञों के साथ व्यावहारिक रूप से अकेले ही सभी झगड़ों का ध्यान रखा था। उनके लिए ये लोग खुद को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका थे। इनमें से कोई भी एक राजा रैंक विशेषज्ञ दिव्य क्षेत्र के शिखर पर था। उनके पास एक गहरी नींव और समृद्ध युद्ध का अनुभव था। ये शिवेन के साथ कई बार खूनी लड़ाई भी हुई थी। ये शिवेन को भी काफी नुकसान हुआ। कई बार वह दुश्मन के पुराने पूर्वज द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यदि फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक की मदद के लिए नहीं तो उसके लिए 3 कुलों को लगातार जीतना और अब तक सभी तरह से लड़ना असंभव होगा। ये फैन और स्टार बीस्ट के चेहरे असामान्य रूप से थके हुए थे। एक रात तक लगातार मारने के बाद उन्होंने अपने शरीर में ची के अंतिम अंश का उपयोग कर लिया था। हालांकि रक्तपिपासु स्टार बीस्ट के लिए यह भी एक बहुत ही संतोषजनक बात थी। जहां तक फैन की बात है, उसने हत्या की इस रात से बहुत कुछ सीखा था। उसे तोड़ने की भी संभावना थी। एक पहाड़ की चोटी पर भोर का सूरज रात को चीरकर जमीन पर गिर पड़ा। रात भर जमीन लाशों से पट गई और खून नदी की तरह बहने लगा। केवल ये ज़िवेन और अन्य लोग बचे थे। उसके द्वारा यांत्रिक जानवर रखे गए थे। शून्य में किंग ताई कैंग की आकृति स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। यदि इसे मूल रूप से एक भौतिक शरीर माना जाता था तो अब यह देखा जा सकता है कि यह केवल एक आध्यात्मिक शरीर था। ये ज़िवेन, हालांकि मैं इन वर्षों के लिए दिव्य युद्ध क्षेत्र में फंस गया हूं, मैंने अतीत में अनगिनत लोगों को देखा है, आपको अभी भी सबसे अद्भुत व्यक्ति माना जाता है जिसे मैंने कभी देखा है। न केवल आपकी खेती बल्कि आपकी किस्मत भी। मैं पहले से ही इस बार वापस आने और मानव जाति के लिए अपना आखिरी काम करने में सक्षम होने से संतुष्ट हूं। भविष्य में मानव जाति आप पर निर्भर करेगी। राजा ताई कैंग अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा था। उनकी पीठ भाले की तरह सीधी, अदम्य और अदम्य थी। एक राजा की आभा देखी जा सकती थी। दुनिया को देखने वाले एक राजा की आभा। हालांकि मैं अभी भी अनिच्छुक हूं, मेरे पास पर्याप्त है। भविष्य में यह सब आप पर निर्भर करेगा। जैसा कि उन्होंने कहा, राजा ताई कांग का शरीर इंच दर इंच बिखर गया। इस बार तो उनकी आत्मा भी नहीं बच सकी। वह पूरी तरह से इंद्रधनुष में बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गया। ये ज़िवेन का दिल अतुलनीय रूप से उदास था। यदि राजा ताई कांग ने इस नरसंहार में भाग नहीं लिया होता तो शायद वह कुछ और समय तक कायम रह सकता था। लेकिन अब इस रात में उसने अपने अंतिम सार को जला दिया और भोर के बीच में दफन हो गया। राजा ताई कैंग के जीवन को याद करते हुए वह एक किंवदंती थे। यह ऐसा था जैसे वह सही समय पर पैदा हुआ हो। जब मानव जाति फली फूली तो एक राजा का जन्म होना चाहिए। इसलिए वह अवतरित हुए और मानव जाति को पुनर्जागरण के मार्ग पर ले गए। उन्हें इतिहास में पहले राजा के रूप में भी जाना जाता था। वह अपने बल से सम्राट के दरबार में पहुंचा। वह इतिहास के पहले व्यक्ति थे। मानव जाति के लिए लड़ना उनके मिशन जैसा था। महिमा से अंत तक वह अपनी मृत्यु तक मानव जाति के लिए लड़े। लेकिन इतिहास उनकी उपलब्धियों को याद रखेगा। जब तक मानव जाति का अस्तित्व है, इसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। भोर में राजा ताई कैंग एक इंद्रधनुष में बदल गया और पूरी तरह से गायब हो गया। यह उनके जुनून का एक पहलू मात्र था। वह लंबे समय से इसके बारे में सोच रहा था। वह अपने गृहनगर लौट आया और उस भूमि पर नजर डाली जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था। वह लंबे समय से ये शिवेन के आने का इंतजार कर रहा था। उसका असली शरीर अभी भी दिव्य युद्ध क्षेत्र की रखवाली कर रहा था, अपने शेष जीवन के लिए वापस जाने में असमर्थ था। ये ज़िवेन बेहद दुखी थी। हालांकि उन्होंने राजा ताई कांग के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। राजा ताई कांग ने ये ज़िवेन को पूरी तरह से प्रभावित किया था। एक पौराणिक जीवन को एक पौराणिक अंत की आवश्यकता थी। ये ज़िवेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। एक दिन वह दिव्य युद्ध क्षेत्र में वापस आ जाएगा और राजा ताई कैंग के वास्तविक शरीर को पुनः प्राप्त करेगा। यही, केवल यही उनका असली घर था। यह एकमात्र घर था जहां वह लौट सकता था। ये ज़िवेन ने अपनी उदासी को वापस लिया और कहा, यह विदेशी कुलों को रोकने के लिए दुनिया को एक आदेश जारी करने का समय है। हम वरिष्ठ की मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। हालांकि वह जानता था कि इस लड़ाई के बिना भी राजा ताई कांग का निधन हो जाएगा, फिर भी उसे अपने दिल में बहुत कड़वाहट महसूस हुई। रातों रात ये ज़िवेन ने दुनिया को एक आदेश जारी किया। राजा ताई कांग के फरमान से जियुइन कबीले और उत्तरी पर्वत कबीले ने बार बार चेतावनी देने के बावजूद पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। उनके अपराध मौत की सजा के हैं। अब उनके कुलों को नष्ट कर दिया गया है और उनके लोगों का वध कर दिया गया है। अन्य कुलों को इसे एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। वान कबीले ने मानव जाति को धोखा दिया है। उनके अपराध अक्षम्य हैं। अब उनके कबीले को दूसरों के लिए एक चेतावनी के रूप में नष्ट कर दिया गया है। इस आदेश के जारी होते ही दुनिया में हड़कंप मच गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत करेगी। उसने वास्तव में तीनों गुटों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस किया।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सफल हुए। इन कुलों में सबसे कमजोर वांग वंश होना चाहिए। उस समय वे मानव जाति के बीच सिर्फ एक महान कुल थे। हालांकि इतने वर्षों के समर्थन और दानव जाति से मदद के बाद उनकी छिपी हुई ताकत पहले से ही शाही कबीले के बराबर थी। अन्यथा जब रॉयल कोर्ट का उल्लंघन किया गया था तब वे मानव जाति के उन्मादी पलटवार का सामना करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा वान कबीले में कई दानव जाति विशेषज्ञ तैनात थे। इसके अलावा राक्षस जाति के दूसरी तरफ दरार के माध्यम से प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में आने वाले कई राक्षस जाति विशेषज्ञ थे। हालांकि उन सभी को मार डाला गया था। इस बात की परवाह किए बिना कि यह वान कबीला था या दानव जाति, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं गया था। इसका मतलब यह था कि 3 शाही कुलों को येज़िवेन ने रातों रात जमीन पर गिरा दिया था। जब सभी ने इस खबर को सुना तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उन्हें इस पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह किसी प्रकार का मजाक था। लेकिन कुछ ही देर में बहुत सी खबरें फैल गईं। कुछ लोगों ने पाया कि वास्तव में उन कुलों की पुश्तैनी जमीनों को मिट्टी में मिला दिया गया था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। वे स्थान जो अतीत में अत्यंत समृद्ध हुआ करते थे अब लाखों मील दूर एक भी व्यक्ति के बिना थे। यह बस अविश्वसनीय था। यह खबर सच है। मेरे भगवान, मैंने इसे देखा। वान परिवार हर जगह आग की लपटों में है। जो शैतान अंदर और बाहर जाते थे वे अब चले गए हैं। उत्तरी पर्वतों का कबीला पूरी तरह से दुश्मन के हाथों में पड़ गया है। लड़ाई ने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। उस समय किसी ने क्षेत्र को पूरी तरह से सील करने के लिए एक सरणी गठन का उपयोग किया होगा, इसलिए किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब मैंने अंदर जाकर देखा है तो यह बहुत भयानक है। यह दुनिया के अंत जैसा है। आकाश और पृथ्वी ढह गए हैं। जाहिर है एक भयानक लड़ाई हुई है। जियू यंग कबीला भी रातों रात गायब हो गया है। जमीन जियू यंग कबीले की लाशों से ढकी हुई है। इस बार जियू यंग कबीला लगभग मिटा दिया गया है। हर कोई हैरान रह गया। इस समय सभी दिशाओं से आने वाली खबरों ने येशिवेन के शब्दों की पुष्टि की। उन्हें राजा ताइकांग द्वारा मिटा दिया गया था। वे सहज रूप से इस पर विश्वास नहीं कर सके क्योंकि राजा ताइकांग उनके युग से बहुत दूर थे। वह अब तक कैसे जीवित रह सकता था? यह बिल्कुल असंभव था। लेकिन अगर यह करने वाले राजा ताइकांग नहीं थे तो यह और कौन हो सकता है? कई लोग बहुत हैरान भी हुए। मानव कबीले की पूरी ताकत पहले से ही माउंट क्यूई में थी। इस समय यहां तक आत्मसुरक्षा भी पर्याप्त नहीं थी। तीनों कुलों को जमीन पर गिराने के लिए इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। यह बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा सभी प्रमुख बलों ने मानव सेना पर नजर रखने के लिए स्काउट्स भेजे थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कोई मानव सेना नहीं देखी थी। दूसरे शब्दों में मानव सेना के लिए आगे बढ़ना असंभव था। इसके बजाय एक और बड़ी ताकत ने एक चाल चली। यह बल बहुत भयानक था। अन्यथा 3 कुलों को रातों रात एक पंक्ति में उखाड़ना असंभव होगा। यह किसी भी ज्ञात बल के ठीक ऊपर था। हालांकि इसकी तुलना पूरे दानव कबीले और मानव कबीले के राक्षस से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह बहुत से लोगों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। इस समय भले ही बहुत से लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सके, इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। क्योंकि वास्तविक राजा के अलावा जिसे राजा की उपाधि से विभूषित किया गया था, क्या कोई और संभावना थी? यहां तक कि 3 कुलों की पैतृक भूमि में भी कुछ लोगों को राजा स्तर की व्यूह रचना के निशान मिले हैं। हालांकि थोड़ा सा ही बचा था, फिर भी उसमें बहुत भयानक शक्ति थी। इस तरह के गठन की व्यवस्था केवल एक वास्तविक राजा द्वारा ही की जा सकती थी। अन्यथा हालांकि सभी प्रमुख ताकतों के पास एक राजा का अस्तित्व था और एक समान गठन की व्यवस्था भी कर सकता था, इस तरह के गठन के लिए इतना चुप होना असंभव था कि 3 कुलों के मरने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। यदि यह वे थे तो इस तरह के गठन की व्यवस्था करने में कई साल या 10 साल से भी अधिक समय लग सकता है और अनगिनत संसाधनों की खपत होती है। इसलिए ऐसा गठन केवल रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमले के लिए नहीं। हमले के लिए इस तरह के गठन का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए वे एक वास्तविक राजा के अलावा किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकते थे। इन सभी संकेतों से संकेत मिलता था कि किसी राजा ने हमले में भाग लिया था, लेकिन साथ ही संदेह और भी बढ़ गया था। यदि वास्तव में ऐसा कोई राजा था तो वह पहले क्यों नहीं प्रकट हुआ? जब मानव कबीले के शाही न्यायालय का उल्लंघन किया गया था तब भी वह क्यों नहीं आया? इसका कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा यह राजा ताइकांग था जो मानव कबीले में अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था। राजा ताइकांग जीवन भर लड़ता रहा था और किसी को नहीं पता था कि उसने विदेशी कुलों के कितने विशेषज्ञों को मार डाला था। उनमें से उस समय राजाओं की कमी नहीं थी, लेकिन अंत में वे सभी उसके हाथों मारे गए। यही कारण था कि राजा ताइकांग को दुनिया के नंबर 1 राजा, सम्राट की उपाधि से सम्मानित किए जाने के करीब अस्तित्व के रूप में जाना जाता था। उस समय मानव कबीला अपनी सबसे समृद्ध स्थिति में था और वे दुनिया में अकेले थे। राजा ताइकांग के प्रति सभी की छाप बहुत गहरी थी।
इसलिए इस समय उन्होंने निश्चित होने का साहस नहीं किया। इसके अलावा चूंकि राजा ताइकांग ने पहले ही 3 जातियों का वध कर दिया था, तो वह बाहर क्यों नहीं आया। एक बार जब राजा ताइकांग प्रकट हो गए तो भले ही अन्य जातियों की आंखें नाक पर उगाई हों, वे उसे देखने के लिए किसी को नहीं भेजने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि एक राजा सम्मानित स्तर का विशेषज्ञ महान संप्रभु सम्राटों की तुलना नहीं कर सकता था, फिर भी वह एक भयानक अस्तित्व था जिसकी घटती पुरातनता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भले ही वह सिर्फ एक अवतार था, वह दुनिया को जीतने के लिए काफी था। लोगों के दिलों में तरह तरह के सवाल और शंकाएं घर कर गईं, जिससे वे बेहद हैरान रह गए। जो कुछ हुआ था उस पर विश्वास करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह मामला अधिक से अधिक किण्वित होता गया और अधिक से अधिक बातें प्रकट होती गईं। विभिन्न कुलों की नींव अचानक सबके सामने आ गई। यह कहा जा सकता है कि उन सभी के पास बेहद भयानक तुरुप के पत्ते थे, लेकिन अंत में वे अभी भी यक्षिवेन द्वारा जड़ से उखाड़ दिए गए थे। किसी की भी येजिवेन के आतंक को कम आंकने की हिम्मत नहीं थी। विशेष रूप से नौ शिशु कबीला और उत्तरी पर्वतीय कबीला, वे दोनों कबीले थे जिन्होंने अतीत में राजा स्तर के विशेषज्ञ पैदा किए थे और वे बेहद समृद्ध थे। हालांकि 9 शिशुओं के कबीले में कुछ राजा स्तर के विशेषज्ञ थे जो कबीले में नहीं थे, अन्य 2 कुलों के राजा स्तर के विशेषज्ञ अभी भी कबीले में थे। लेकिन अंत में वे सभी बिना किसी अपवाद के उखाड़ दिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूनी लड़ाई हुई हो। केवल जमीन पर छोड़े गए निशान और आकाश में टूटे हुए डाव रन उस युद्ध की भयावहता को दर्शाने के लिए पर्याप्त थे। और इस तरह के राक्षस वास्तव में जड़ से उखाड़ दिए गए थे, और एक ही रात में 3 कुलों को एक के बाद एक उखाड़ा गया था। इस समय हर किसी ने बेहोशी की हालत में महसूस किया कि उनके पास शब्द नहीं थे। यह एक चौंकाने वाली गड़गड़ाहट की तरह थी जिसने उनके दिलों पर जमकर प्रहार किया। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि मानव जाति ने फिर से उठने की संभावना खो दी है। लेकिन अब यदि राजा ताइकांग अभी भी जीवित होते तो सब कुछ कहना कठिन था। एक राजा स्तर के विशेषज्ञ के साथ मानव जाति को पुरातनता के शिखर पर वापस ले जाना, यह केवल समय की बात थी। एक पल के लिए विभिन्न कुलों के दिल अकथनीय रूप से चौंक गए और सभी प्रकार की भावनाएं मिश्रित हो गईं। यहां तक कि इस समाचार के कारण दानव जाति ने मानव जाति के विरुद्ध अपना घेराव बंद कर दिया था। ऐसा लगता था कि उच्चतम स्तर के रसातल दानव भगवान के आदेश प्राप्त करने के बाद वे अस्थायी रूप से रुक गए थे। कोई कल्पना कर सकता है कि यह मामला विभिन्न महान कुलों के लिए कितना चौंकाने वाला था। लेकिन विभिन्न कुलों के दिलों में मिश्रित भावनाओं की तुलना में मानव जाति खुशी के आंसू रो रही थी। हालांकि शुरुआत में वे भी बेहद हैरान थे, लेकिन जल्द ही वे बेहद उत्साहित हो गए। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि रॉयल कोर्ट का उल्लंघन होने के बाद वे दानव जाति के घेराव का लक्ष्य होंगे। यह कहा जा सकता है कि वे कदम दर कदम पीछे हट रहे थे और उनके सर्वनाश का संकट सामने था। कौन जानता था कि घटनाओं का अचानक मोड़ होगा। 9 इन्फेंट्स कबीला और उत्तरी पर्वत कबीले कुछ ऐसे थे जिन्होंने विभिन्न कुलों के गठबंधन के बारे में बात करने से पहले मानव जाति को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। वे मानव जाति के प्रति सबसे अधिक शत्रुतापूर्ण ताकतें भी थीं। अब जबकि उनका रातों रात पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था, अचानक बहुत से कबीले जो मूल रूप से मानव जाति को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तुरंत चुप हो गए। वे नहीं चाहते थे कि यक्षिवेन उन्हें ढूंढे और उन्हें जड़ से उखाड़ दे। यहाँ तक 9 शिशुओं के कबीले और उत्तरी पहाड़ों के कबीले को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, उनकी तो बात ही छोड़ दें। यहाँ तक मानव जाति को खत्म करने के लिए शोर मचाने वाले कुछ अन्य शाही कबीले भी अचानक चुप हो गए। हालांकि वे अभी भी निश्चित नहीं थे कि मानव जाति के राजा ताइकांग अभी भी अस्तित्व में हैं या नहीं। वे इस समय बाहर खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे जब राजा ताइकांग सुर्खियों में थे। यह तो कोई मूर्ख ही करेगा। वैसे भी अगर यह मामला सच था तो उन्हें खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने मानव जाति को बहुत ज्यादा धक्का नहीं दिया। इसके विपरीत यदि यह झूठा था तो देर सवेर उनके पास मानव जाति के साथ हिसाब बराबर करने का अवसर होगा। इसलिए बहुत से लोगों ने प्रतीक्षा करने और देखने का विकल्प चुना, जिसने मानव जाति को सांस लेने के लिए बहुमूल्य स्थान भी दिया। मानव कबीले के लिए हालांकि उनके पास अभी केवल यह खबर थी, वर्तमान दुर्दशा को पूरी तरह से हल करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन मानव कबीले के लिए कुछ सांस लेने की जगह पहले से ही कीमती थी। यह मानव कबीले को अधिक लोगों को क्यूई पर्वत पर स्थानांतरित करने और भविष्य के उत्थान के लिए पर्याप्त जीवन शक्ति बनाए रखने की अनुमति दे सकता है। मानव कबीले के मालिकों के लिए हालांकि वे सभी उच्च और शक्तिशाली थे, वे भी बहुत स्पष्ट थे कि केवल ये सामान्य लोग ही प्राचीन काल में उनके पैर जमाने की नींव थे। इन सामान्य लोगों के बिना जो लगातार जीनियस और जीनियस पैदा कर रहे हैं, मानव कबीले की युवा पीढ़ी की ताकत पर्याप्त नहीं होगी। यहाँ तक अगर कुछ समय के लिए कोई समस्या नहीं होगी तो विरासत मानव कबीले के भविष्य के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त होगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए बची हुई प्रमुख ताकतें लगातार कड़ी मेहनत कर रही थीं। राजा ताइकांग अभी भी जीवित है। पुरानी पीढ़ी के कई उस्तादों ने जब इस बारे में सोचा तो खुशी से रो पड़े।
जियुयंग कबीले और उत्तरी पर्वतीय कबीले का उल्लेख नहीं करने के लिए वे शुरुआत से ही मानव कबीले पर बहुत सख्त थे। वे कुछ शाही कुलों में से एक थे जो मानव कबीले के लिए सबसे अधिक मित्रवत थे। हालांकि जिसने वास्तव में मानव जाति को घृणा में अपने दांत पीस लिए थे वह वांग कबीला था। यदि वैंग कबीले ने अंतिम क्षण में रॉयल कोर्ट के साथ पक्ष नहीं बदला होता जिसे 4 राजाओं द्वारा प्रबलित किया गया था, साथ ही साथ विभिन्न विरासत और दैवीय खजाने, तो दानव कबीले इतनी आसानी से कैसे टूट सकते थे। और यह एक समय में रक्षा की एक पंक्ति का पतन नहीं था, बल्कि रक्षा की पूरी पंक्ति रातों रात ढह गई। दानव कबीले द्वारा मारे जाने से पहले कई लोगों के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। यह लगभग कहा जा सकता है कि माउंट क्यूई में शेष प्रमुख बलों के अनगिनत बुजुर्गों की शाही अदालत में दुखद मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से वान कबीले के हाथों मारे गए थे। वे लंबे समय से वान कबीले से पूरी तरह से नफरत करते थे। वे वान कबीले से इतनी नफरत करते थे कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही खून का झगड़ा था। यहाँ तक मानव कबीले की शेष ताकतों की नज़र में अगर सबसे घृणित लोगों की सूची होती तो वान कबीले निश्चित रूप से सूची में सबसे ऊपर होते, उसके बाद दानव कबीले और फिर प्रमुख विदेशी कबीले होते। इस समय यदि जियुयंग कबीले और उत्तरी पर्वत कबीले का विनाश केवल विदेशी कुलों को रोकने के लिए था तो वान कबीले का सामूहिक विनाश एक बड़ी संतुष्टि थी। हर कोई वान कबीले के तुरंत मरने का इंतजार नहीं कर सकता था। वान कबीले की मृत्यु ने मानव कबीले के भीतर कुछ कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोगों को पूरी तरह से विचलित कर दिया और उनका मनोबल भी बढ़ाया। इस बारे में सोचते ही पुरानी पीढ़ी के कई आंकड़े भावनाओं से भर गए। उनमें से कुछ एक शिवेन द्वारा लाए गए थे। इस समय कोई भी शैतान जाति के साथ ये जिवेन की तथाकथित मिलीभगत का उल्लेख नहीं करेगा। इसके अलावा बहुत से लोगों ने शोर मचाया था कि ये जिवेन मानव जाति के लिए एक आपदा लेकर आया था। उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। उस रात एक शिवेन की खूनी लड़ाई थी। यह उनका संघर्ष था जिसने मानव जाति की अंधेरी रात में एक उज्ज्वल प्रकाश डाला और भविष्य की राह को रोशन किया। मानव जाति नाश होने के लिए बाध्य नहीं थी, नहीं यह नष्ट होने के लिए बाध्य थी। उनके भविष्य के लिए अभी भी उम्मीद थी। यह मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था जो एक दुर्दशा में पड़ गई थी। एक बार यह खबर सामने आई तो सभी प्रमुख जातियां हैरान रह गईं। कई नस्लें एक अकथनीय भय में पड़ गईं क्योंकि उन्होंने कमोबेश मानव जाति को निशाना बनाया था। इस रात उन्होंने केवल 3 जातियों को मिटाया था। अगली बार के बारे में क्या? कई छोटी जनजातियां अब दबाव को सहन नहीं कर सकीं और मानव क्षेत्र से हट गईं और अभिमान से कार्य करना जारी रखने का साहस नहीं किया। शाही कुलों के उच्च अधिकारी के लिए एक अकथनीय भय था। लंबे समय तक राजा मंडल के स्वामी के रूप में उन्हें दुनिया में अजेय कहा जा सकता था। राजा मंडल के हर उस्ताद की मौत दुनिया को झकझोर कर रख देगी। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा मंडल के आकाओं को मारना बहुत मुश्किल था। कहा जा सकता है कि प्रत्येक गुरु जो राजा मंडल में कदम रख सकता था उसके पास अनगिनत जीवन रक्षक साधन थे। अगर उन्हें वास्तव में एक मृत अंत में मजबूर नहीं किया गया तो उन्हें कैसे मारा जा सकता था? सबसे भयानक बात यह थी कि न केवल एक स्वामी बल्कि राजा मंडल के स्वामियों का एक समूह सभी गिर गए थे, सभी युद्ध में मारे गए थे। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि वे सभी जानते थे कि उन शाही कुलों के पास कुछ तुरूप के पत्ते और साधन थे जो राजा विभाजन को पार कर गए थे। ये सभी उनके अंतिम उपाय थे। ठीक उसी तरह जब शैतान की दौड़ इंपीरियल कोर्ट से टूट गई, इसने 4 शाही कुलों के पागल हमलों को आकर्षित किया। कुछ समय के लिए उन्हें भारी नुकसान हुआ। यदि यह रसातल शैतान भगवान के दमन के लिए नहीं थे तो उन्हें मानव कबीले द्वारा इंपीरियल कोर्ट से बाहर कर दिया गया हो सकता है। अंत में 9 यंग कबीले और उत्तरी माउंटेन कबीले का अंतिम तुरुप का पत्ता और तुरुप का पत्ता उनकी रक्षा नहीं कर सका और वे भी मारे गए। हालांकि अभी भी कई स्वामी बाहर थे, लेकिन सबसे कुलीन हिस्सा पूरी तरह से कत्ल कर दिया गया था। बहुतों की नज़र में यह एक कबीले के विनाश से अलग नहीं था। उनके लिए अतीत की प्रतिष्ठा रखना असंभव था। उस समय स्वर्ग का असंप्रदाय कई वर्षों के संचय के बाद एक शाही कबीला बन सकता था और उनकी नींव कितनी गहरी थी। इसलिए जब बहुत से लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे तो उन सभी ने अपने स्वामी को जांच के लिए भेजा। अगर वे इस मामले की सच्चाई का पता नहीं लगा पाते तो उन्हें चैन नहीं आता। अपने वंश का संहार करने की क्षमता रखने वाले ऐसे भयंकर व्यक्ति का सामना करते हुए वे सतर्क हुए बिना न रह सके। क्या राजा ताइकांग वास्तव में अभी भी जीवित हैं? यह असंभव है। दुनिया बहुत बदल गई है। अतीत में युद्ध के बाद से शैतान जाति का आक्रमण, इसने प्राचीन बैरेंस महाद्वीप की जीवन शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ऐसे भयानक गुरु का अभी भी अस्तित्व में होना असंभव होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। प्रमुख बलों द्वारा प्राप्त जानकारी से उन्होंने एक भयानक शक्ति महसूस की जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग रही थी और उनके शरीर कांप रहे थे। वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे नकारने का साहस भी नहीं किया। आखिरकार रसातल दानव मास्टर पहले ही प्रकट हो गया था, है ना?
यद्यपि रसातल दानव मास्टर शैतान जाति के पिछले आक्रमण के दौरान कई वर्षों से प्रसिद्ध था, निश्चित रूप से उसके पास वह शक्ति नहीं थी जो आज उसके पास थी। चूंकि रसातल दानव मास्टर जीवित रह सकता था और अपनी मार्शल आर्ट में सुधार कर सकता था, इसलिए कोई कारण नहीं था कि राजा ताइकांग जैसा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था। उसके साधन रसातल दानव मास्टर के मुकाबले कई गुना अधिक मजबूत थे। सिद्धांत रूप में यह भी संभव था। हालांकि एक कबीले और बल के रूप में जो अनगिनत वर्षों से नीचे चला गया था, वे ऐसे कई रहस्य भी जानते थे जो अन्य कबीले नहीं जानते थे, जिसमें अतीत में राजाओं का गायब होना और प्राचीन काल के कुछ रहस्य शामिल थे। ये ऐसी बातें थीं जो दूसरे नहीं जानते थे, लेकिन वे जानते थे। उनके पूर्वजों के अभिलेखों के अनुसार किसी राजा का जीवित रहना असंभव था। वे नहीं जानते थे कि एबिस दानव मास्टर को राजा की उपाधि दी गई थी या नहीं, लेकिन भले ही उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, यह अतीत से नहीं बल्कि एक नए राजा से थी। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि उनके पूर्वजों के अभिलेखों में दर्ज अभिलेख सही थे। यहाँ तक मानव जाति ने भी कभी किसी राजा को दुनिया को बचाने के लिए प्रकट होते नहीं देखा था। यदि वास्तव में कोई राजा था तो उसने पहले क्यों नहीं किया? एक ही समय में कई लोग हैरान और भ्रमित हुए। वास्तव में बहुत से लोग सोच रहे थे कि येज़िवेन द्वारा आदेश जारी करने के बाद किसी ने भी राजा ताइकान को अस्तित्व में आते नहीं देखा था। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर शुरू से अंत तक यह कहानी का केवल येज़िवेन का पक्ष था। उन्होंने कहा कि राजा ताइकान का अस्तित्व था, लेकिन इसे किसने देखा था? इसे किसने देखा था? किसी ने नहीं देखा था। हालांकि किसी कबीले का रातों रात खत्म हो जाना वास्तव में चौंकाने वाला था। अगर वे राजा ताइकान के अस्तित्व का सबूत नहीं दे सके तो वे मानव जाति के क्षेत्र से पीछे हटने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? अनगिनत वर्षों के विवादों में उनके और मानव जाति के बीच शांति बनाए रखने के लिए एकमात्र सौदेबाजी की चिप दोनों पक्षों की ताकत थी। अब जबकि मानव जाति दानव जाति द्वारा भारी रूप से घायल हो गई थी, इस अवसर का लाभ उठाना इस प्रतिद्वंद्वी को खत्म करना आसान नहीं था। जहां तक शैतान प्रभु को रोकने के लिए मानव जाति का उपयोग करने की बात है, तो यह और भी हास्यास्पद था। मानव जाति के पास केवल इस प्रकार की शक्ति बची थी। उनके पास एक भी राजा स्तर का विशेषज्ञ नहीं था। उनका क्या मूल्य था? क्या वे इस तरह की ताकत से डेविल रेस को रोकना चाहते थे? क्या मजाक! शाही अदालत के भंग होने से पहले मानव जाति वास्तव में प्रभावशाली थी। चाहे यह मानव जाति और दानव जाति को एक दूसरे को समाप्त करने देने का विचार था या मानव जाति को दानव जाति को रोकने का विचार था, कम से कम मानव जाति में ऐसी क्षमता थी। पर अब उनमें शतरंज की मोहरा बनने की योग्यता भी नहीं थी। यद्यपि उत्तरी पर्वत कबीला और जियुयंग कबीला सबसे आगे था, वास्तव में यह भी शाही कुलों द्वारा आग में घी डालने का परिणाम था। वर्तमान मानव जाति का कोई मूल्य नहीं था और यह ठीक होगा यदि वे जल्द से जल्द गायब हो जाएं। चाहे गुलामों के रूप में या खून के भोजन के रूप में, मानव जाति उनके साथ बराबरी का दर्जा पाने के लायक नहीं थी। पिछले कुछ दशकों से ऐसे विचार मौजूद थे, तो इस समय वे कैसे अपने पूरे क्षेत्र को त्यागने के लिए इतने इच्छुक हो सकते हैं? अगर उन्हें सबसे पुख्ता सबूत नहीं मिले तो वे निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने राजा ताइकान के अस्तित्व को हड़बड़ी में नकारने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार विभिन्न निशानों ने राजा ताइकान के अस्तित्व को दिखाया। ऐसी परिस्थितियों में उन सभी ने मानव जाति पर अपने हमलों और अतिक्रमण को मौन रूप से रोक दिया। आखिरकार सतह पर मानव जाति अभी भी उनकी सहयोगी थी और मानव जाति के क्षेत्र को खा जाना बस उस पर कुतरना था। केवल कुछ ही शाही परिवार मानव जाति को मिटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनमें से सभी नहीं। सतह पर मानव जाति और मानव जाति के बीच संबंध अभी भी स्वीकार्य था। इस समय यह जानने के बाद कि राजा ताइकैंग ने उनकी पूरी जनजाति को उखाड़ फेंका है, जियुयंग दानव राजा गुस्से से पागल होने वाला था। प्रारंभ में वह एक शाही कबीले का राजा था, लेकिन पलक झपकते ही वह आवारा कुत्ता बन गया था जो पानी में गिर गया था। उसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं था, यहाँ तक उनकी पुश्तैनी जमीन भी उखड़ गई थी। उसके दिल में वह पहले से ही घबराया हुआ था। यदि यह अंतिम तर्कसंगतता के लिए नहीं था जिसने उसे बताया कि यदि राजा ताइकांग वास्तव में अस्तित्व में है तो वह भी चपटा हो जाएगा। उसके जीवित रहने का एकमात्र कारण यह था कि वह भाग्यशाली था कि वह उस समय वहां नहीं था। लेकिन फिर भी वह चिल्लाया, यदि राजा ताइकांग वास्तव में अभी भी जीवित है तो बाहर आओ और मुझसे मिलो। यदि वह वास्तव में जीवित है तो मैं जाने और अपनी सजा स्वीकार करने के लिए अपने हाथ और पैर बांधने को तैयार हूं। यदि नहीं तो मानव जाति झूठ बोल रही है, दुनिया और तुम मरने के लायक हो। जियुइंग दानव राजा के शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान मानव जाति पर केंद्रित कर दिया, या बल्कि येज़िवेन पर जो अभी प्रकट होना बाकी था। उस युद्ध में लगातार 2 प्रतिभाओं को मारने के बाद येज़िवेन सबकी नज़रों से ओझल हो गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। हालांकि उन्होंने प्राचीन बैरेंस में सभी प्रमुख जातियों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उसके पीछे एक भयानक आकृति खड़ी थी, राजा ताइकांग।
राजा ताइकांग, यहाँ तक प्राचीन बंजरों के सबसे शानदार काल के दौरान वह अपने साथियों के बीच अजेय था। वर्तमान प्राचीन बेरेंस में अकेले रहने दें, वह लगभग अजेयता का पर्याय था। यदि राजा ताइकांग अभी भी जीवित होता तो प्राचीन बेरेंस के सभी आधिकारिक व्यक्ति अपना सम्मान प्रकट करने आते। इतने बड़े वरिष्ठ और उस पर अजेय का सामना करते हुए कोई भी इतना शांत नहीं रह पाएगा। इस तरह के कोलाहल का सामना करते हुए येज़िवेन ने और कुछ नहीं कहा। वह पहले की तरह खामोश रहा। इससे अन्य सभी जातियां और भी अधिक भयभीत, अत्यंत भयभीत महसूस करने लगीं। बेशक ऐसे कई लोग थे जिन्हें संदेह था कि यह तथाकथित सम्राट ताइकांग का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। अन्यथा उसे बस इतना करना था कि वह अपना चेहरा दिखाए और वह पूरे प्राचीन उजाड़ क्षेत्र को हिला सके। हालांकि भले ही उनके दिल में संदेह था, उन्होंने यह जांचने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की कि यह सच है या नहीं। नॉर्थ माउंटेन कबीले और जियुयंग कबीले को खत्म कर दिया गया क्योंकि वे इस पर विश्वास नहीं करते थे और शोर मचाने की हिम्मत करते थे। वे किसी के बाहर खड़े होने का इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं बनना चाहते थे जो सबसे अलग हो। इसलिए बहुत से लोग इस मामले पर येज़िवेन के जवाब पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि येज़िवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। इस तरह के रवैये ने लोगों को यह निर्धारित करने में असमर्थ बना दिया कि यह सच है या नहीं। क्योंकि वे यह निर्धारित नहीं कर सके कि यह सच है या नहीं, उन्होंने मानव जाति पर अपने अतिक्रमण को कम कर दिया। यहाँ तक कि दानव जाति ने भी अपने कार्यों को रोक दिया। इसने मानव जाति को भी सांस लेने का मौका दिया, शांति के लिए एक दुर्लभ अवसर। पहले सभी नस्लें आपस में भिड़ी हुई थीं और मानव जाति को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थीं। विशेष रूप से उत्तरी पर्वतीय कबीला और जियुयंग कबीला, यहाँ तक उन्होंने मानव जाति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए शोर मचाया। हालांकि कौन जानता था कि यह ऐसी स्थिति में विकसित होगा। अचानक दुनिया में हाहाकार मच गया। हालांकि वे केवल एक चीज के बारे में सुनिश्चित हो सकते थे कि मानव जाति की नींव उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरी थी। इस बात की परवाह किए बिना कि राजा ताइकांग असली थे या नहीं, यह तथ्य कि वह 2 राजा कुलों का वध करने में सक्षम थे, सभी को चौंका देने के लिए पर्याप्त थे। मानव जाति की कितनी नींव थी, यह कोई नहीं जानता था। इसलिए किसी ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि बहुत जल्द सभी ने अपना ध्यान 1000 कुलों के सम्मेलन की ओर स्थानांतरित कर दिया। दानव जाति की उन्नति का विरोध करने के लिए प्राचीन काल में विभिन्न गुटों ने अंततः महसूस किया कि यदि उन्होंने अपना सब कुछ नहीं दिया तो वे मानव जाति की तरह पूरी तरह से हार जाएंगे। तब तक कुछ भी कहने में बहुत देर हो जाएगी। दानव कबीले के खिलाफ लड़ने के लिए इस भव्य बैठक को आयोजित करने के लिए विभिन्न गुटों ने बहुत कष्ट उठाया। येज़िवेन के लौटने से पहले असंख्य कुलों की यह भव्य बैठक पूरे प्राचीन जंगल में सबसे आकर्षक घटना थी। ये बस इतना ही था कि येज़िवेन के प्रकट होने के बाद उसने लगातार कई ऐसे काम किए जिन्होंने प्राचीन काल को हिलाकर रख दिया। एक समय के लिए उनकी प्रसिद्धि ने असंख्य कुलों के सम्मेलन का निरीक्षण किया। खासकर जब उसने रातों रात 3 कुलों को उखाड़ फेंका तो इसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लेकिन अब येज़िवेन की चुप्पी के साथ असंख्य कुलों के सम्मेलन की सुर्खियों ने एक बार फिर से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। इस बैठक में विभिन्न जातियां तय करेंगी कि कैसे एकजुट होकर दानव जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। मूल रूप से मानव जाति ने पहले ही एक बैठक आयोजित की थी, लेकिन यह रसातल दानव भगवान द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था और अंत में यह केवल विफलता में समाप्त हो सकता था। लेकिन इस बार डेविल रेस द्वारा कदम दर कदम दबाव डाले जाने के कारण विभिन्न जातियों ने अंततः अपना धैर्य खो दिया। डेविल रेस द्वारा ह्यूमन रेस को हराने के बाद उन्होंने ह्यूमन रेस के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसे डेविल डोमेन में बदल दिया। इसके अलावा उन्होंने अनगिनत मानव शैतानों को जबरन अपने मोहरा में बदल दिया। ये मानव जाति मूल रूप से मानव जाति के शासन के तहत शक्तिहीन थी, लेकिन मानव शैतानों में परिवर्तित होने के बाद उन्होंने आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। तब से दानव जाति की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इस वजह से विभिन्न नस्लें बस खड़े होकर नहीं देख सकती थीं। हालांकि दानव जाति मानव जाति द्वारा दी गई गंभीर चोटों से उबर नहीं पाई थी और उसने पूर्ण पैमाने पर हमला नहीं किया था। वे जानते थे कि यह केवल कुछ समय पहले की बात है जब मानव जाति ने उन पर चौतरफा हमला किया। इसलिए इस समय गठबंधन पहले से ही अनिवार्य था। यह मूल स्थिति से थोड़ा अलग था। मूल रूप से सभी ने सोचा कि मानव जाति का पूरी तरह से पतन हो गया है, इसलिए उन्होंने मानव जाति को आमंत्रित करने का बिल्कुल इरादा नहीं किया। वास्तव में मानव जाति को आमंत्रित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उनकी राय में मानव जाति का विलुप्त होना पहले से ही आसान था। उन्होंने आमंत्रित किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा उनमें से कई मानव जाति को भी लालच से देख रहे थे, इसलिए वे इसके पक्ष में और भी अधिक थे। हालांकि राजा ताइकैंग के बढ़ते आंकड़े के साथ मानव जाति, जिसके बारे में सभी ने सोचा था कि पूरी तरह से गिरावट आई है, ने एक ही बार में 3 शाही कुलों को खत्म कर दिया था। मानव जाति के बारे में सबका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था।
शायद मानव जाति उतनी कमजोर नहीं थी जितनी कि सभी सोचते थे। हालांकि इसकी तुलना पिछले अधिपति की स्थिति से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि किसी भी समय मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए इस भव्य आयोजन में मानव जाति को भी भाग लेने की अनुमति दी गई। मानव जाति के विशेषज्ञों के लिए निस्संदेह यह बहुत उदास था। यदि यह अतीत में था तो इतने भव्य आयोजन में मानव जाति को अनदेखा करने का साहस कौन करेगा। लेकिन अब उन्हें इस तरह के भव्य आयोजन में भाग लेने का अवसर पाने के लिए येज़ेवेन के नरसंहार पर भरोसा करने की आवश्यकता थी। कहने की जरूरत नहीं है, वे अपने दिल में बहुत उदास थे। जब उनके पास वास्तव में यह था तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अतीत में जब मानव जाति मजबूत थी तो सब कुछ इतना स्वाभाविक प्रतीत होता था, लेकिन अब वे इस भव्य आयोजन में भाग लेने के योग्य होने के लिए केवल विभिन्न जातियों के दान और महान राजा ताई कांग के प्रतिरोध पर भरोसा कर सकते थे। उनके हृदय मिश्रित भावनाओं से भरे हुए थे, लेकिन इस समय वे यह भी जानते थे कि यदि मानव जाति दानव जाति के तूफान जैसे हमले से बचना चाहती है तो उन्हें इस गठबंधन की मदद की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए भले ही यह दान का अवसर था, वर्तमान मानव जाति के लिए यह अत्यंत कीमती था। हालांकि जियोंग दानव राजा घृणा में अपने दांत पीस रहा था, येज़ेवेन ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह कुछ नहीं कर सकता था। वह मूल रूप से इस भव्य आयोजन की तैयारी के लिए कुछ दिव्य क्षेत्र शिखर राजा स्तर के विशेषज्ञों को लेकर आया था। इसने उन्हें एक आपदा से बचने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही वह पूरी तरह से हंसी का पात्र बन गया। जब सभी ने उनका जिक्र किया तो वे तिरस्कारपूर्ण थे। पिछले शाही कबीले के नेता की स्थिति की तुलना में यह कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति गिर गई थी। इस समय उन्होंने अंततः मानव जाति की वर्तमान भावनाओं का अनुभव किया। हालांकि मानव जाति की तुलना में दानव जाति अभी भी अपने चरम पर थी, इसलिए मानव जाति की तुलना में दानव जाति का उपचार बहुत बेहतर था। हालांकि दानव जाति की नींव पूरी तरह से मिटा दी गई थी, फिर भी बहुत से विशेषज्ञ बाकी थे, और जो वह नहीं जानता था वह यह था कि इस समय येज़ेवेन, जो घृणा में अपने दांत पीस रहा था, वर्तमान में दानव राजा के खजाने में था। इन दिनों उसने बाहर जियोंग दानव राजा के उकसावे का जवाब नहीं दिया था। जीवन और मृत्यु के मार्ग को चुपचाप समझते हुए वह स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। जहां तक बात थी तो किंग डिवीजन के जानकारों से लड़कर उसे काफी फायदा हुआ था। उन्होंने उस दायरे को भी छुआ था जो किंग डिवीजन से आगे निकल गया था। वह एक ऐसा क्षेत्र था जिस तक केवल जीवन और मृत्यु की शक्ति को समझकर ही पहुंचा जा सकता था। येज़ेवेन, जिसके पास यिन यांग जीवन और मृत्यु चित्रण था, को दूसरों की तुलना में एक अद्वितीय लाभ कहा जा सकता है। हालांकि यह केवल एक टुकड़ा था, फिर भी इसका एक फायदा था जिसकी तुलना दूसरे नहीं कर सकते थे। उसके सिर के ऊपर मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष ने एक सच्चे 7 रंगों वाली दिव्य चमक का उत्सर्जन करना जारी रखा जिसने उसे ढक लिया था। उसी समय उसके पीछे एक देवता प्रकट हुए। यह प्राचीन वृक्ष के नीचे सीधा बैठा था और ऐसा प्रतीत होता था कि यह अपने हृदय में प्रबुद्ध है। यह भगवान स्वयं के रूप में थे। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर कुछ पछतावा था। केवल आधे महीने की छोटी अवधि में वह वास्तव में कोई वास्तविक सफलता हासिल नहीं कर सका। हालांकि वह पहले ही उस क्षेत्र को छू चुका था और यह उत्सव के योग्य था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किंग डिवीजन के कई विशेषज्ञ भी इस दायरे को छू नहीं पाए थे। जो लोग इस क्षेत्र को छूने में सक्षम थे वे बिना किसी अपवाद के राजा मंडल के शीर्ष विशेषज्ञ थे। इस तरह की खेती के साथ यहां तक पूरे प्राचीन बंजरों में भी कोई भी हावी हो सकता है। केवल 100 वर्षों में उसकी खेती में पहले से ही कई गुना सुधार हुआ था। जहां से वह खेती कर रहा था वहां से थोड़ी ही दूरी पर ये फैन खेती कर रहा था। हालांकि उन्होंने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था, येज़ेवेन अपने इस अच्छे दोस्त के लिए हर तरह की गोलियों के साथ कंजूस नहीं थी। ये फैन स्वयं पहले से ही स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर था और वह राजा के स्तर में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था। हालांकि किंग डिवीजन पीक सेलेस्टियल रियल्म विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था, यह एक नया क्षेत्र नहीं था। इसके विपरीत यह केवल शिखर दिव्य क्षेत्र की अवस्था थी, एक रहस्यमय अवस्था। ऐसी स्थिति में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए किसी के पास असाधारण युद्ध शक्ति होगी। यह एक रहस्यमयी स्थिति थी और चूंकि यह पूरी तरह से नया क्षेत्र नहीं था, इसलिए ऐसी बहुत सी चीजें नहीं थीं जिन्हें कोई वास्तव में समझ सके। ये फैन ने येज़ेवेन और अन्य लोगों का पीछा किया और पूरे रास्ते उन्हें मार डाला। हालांकि यह सिर्फ एक रात थी, उसने राजा स्तर के विशेषज्ञों से लड़ाई की थी और उसे बहुत फायदा हुआ था। यदि यह आपदा से पहले होता तो मानव जाति में राजा स्तर के कई विशेषज्ञ होते। सिर्फ ये परिवार में ही उनमें से कुछ ही थे और उनका मार्गदर्शन करने के लिए लोग होंगे। अब जब उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था तो वह केवल अपने भरोसे रह सकता था। हालांकि ये परिवार क्यूई माउंटेन में था और हालांकि रॉयल कोर्ट के सभी विशेषज्ञ गिर गए थे, फिर भी किताबें मौजूद थीं। हालांकि प्राचीन पुस्तकें कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यह वास्तविक लड़ाई जितनी प्रभावी नहीं थी। येज़ेवेन सैकड़ों वर्षों से मृत्यु के कगार पर थी।
और उसने अंततः शैतान के बीज की शक्ति पर भरोसा करते हुए एक ही बार में राजा के स्तर पर कदम रखा। तो जिवेन ने भी उसे राजा के पद पर कदम रखने के लिए मार्गदर्शन करने का इरादा किया। ये फैन का किंग रैंक में कदम रखना ये परिवार और मानव जाति दोनों के लिए एक असाधारण महत्व था। हालांकि यह अभी भी उनकी अपनी सफलता पर निर्भर था। ये जिवेन खड़े हुए और सीधे पहाड़ जैसे स्टार बीस्ट की तरफ गए। इसके बाद उन्होंने स्टार बीस्ट को लात मारी। क्या? स्टार बीस्ट ने अपनी पलकें उठाईं। वह अपने शरीर को हिलाने में बहुत आलसी था। पिछले आधे महीने में उसने बहुत अधिक छर्रों को निगल लिया था। इस समय उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके शरीर में छर्रों की शक्ति पूरी तरह से पच नहीं पाई थी। ये छर्रों सभी मानक ग्रेड छर्रों थे। उन्हें बाहरी दुनिया में कम ही देखा जाता था। इसलिए यहाँ तक स्टार बीस्ट, जो सितारों को निगलने और दुनिया को खाकर जीने के लिए जाना जाता था, इस समय चल नहीं सकता था। आपने उन्हें अभी तक नहीं पचाया। ये शिवेन ने स्टार बीस्ट के असभ्य लहजे की परवाह नहीं की। अभी नहीं। जब मैं इन सभी छर्रों को पचा लूंगा तो यह राजा के पद से एक झटके में टूटने के लिए पर्याप्त होगा। स्टार बीस्ट ने ये जिवेन की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें बंद की और कहा, किसी भी मामले में, हालांकि यह अंत में शिवेन द्वारा वश में किया गया था, यह लाभ के बिना नहीं लग रहा था। हालांकि इस बच्चे की वर्तमान खेती स्टार बीस्ट की आंखों में प्रवेश नहीं कर सकी, लेकिन यह कहना पड़ा कि उसकी किस्मत कभी नहीं रुकी थी। उसके द्वारा कई योजनाएं पूरी तरह से नष्ट कर दी गईं। यहाँ तक राजा ताइकेंग जैसे चरित्र का भी सामना किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें कुछ लाभ भी हुआ। इसके अलावा उन्होंने कुछ लाभ भी प्राप्त किए थे। इन तानों को पचाने के बाद वह सीधे राजा के पद को पार कर सकेगा। ये जिवेन के विपरीत, उसके पास कोई क्षेत्र बाधा नहीं थी क्योंकि वह पहले ही इस क्षेत्र में पहुंच चुका था। हालांकि वह कई वर्षों से खुद को दबा रहा था और उसका रक्तसार निकल चुका था। अब वह एक खाली शरीर की तरह था जिसे भारी मात्रा में सार से भरने की आवश्यकता थी। जब तक वह सभी दानों को पचा लेता है तब तक उसकी साधना एक उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी। अच्छी बात है। ये जिवेन ने सिर हिलाया। इस मामले में उनके दिल में एक और ट्रम्प कार्ड था। वह इस अराजक स्थिति से और अधिक आत्मविश्वास के साथ निपट सकता था। फिर वह युवा कुनपेंग की तरफ चला गया जिसे एक छोटी सी गेंद में खाया गया था और उसे सीधे लात मारी। बीप बीप बीप। युवा कुनपेंग गुस्से में था। वह गोलियों को अपने शरीर में आराम से पचा रहा था। अभी वह बस एक भक्षक था। तो उसने सीधे अपना मुंह खोला और एक भयानक हवा की ताकत एक हवा के झोंके में तब्दील हो गई जो शिवेन की ओर बह गई। शिवेन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था क्योंकि उसे पता चला कि इस युवा कुनपेंग ने अनजाने में किंग ग्रेड में कदम रखा था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन फाड़ महसूस कर रहा था। दिव्य क्षेत्र, राजा क्षेत्र के शिखर पर कदम रखने के लिए उसने कितना प्रयास और षड्यंत्र रचा। लेकिन यह पेटू वास्तव में किंग डिवीजन में कदम रखने के लिए औषधीय गोलियां खाने पर निर्भर था। सचमुच सबकी नियति अलग अलग थी। भले ही उसे बचपन से ही ये गोलियां मिली हों, लेकिन वह इस खाने के शौकीन की तरह इन गोलियों को पागलपन से खाने की हिम्मत नहीं करता था। नहीं तो उसका शरीर फट जाएगा और वह मर जाएगा। केवल यह खाने वाला ही ऐसा करने की हिम्मत करेगा। इस समय युवा कुनपेंग शिवेन का विरोध करने के लिए ऊपर नीचे कूद रहे थे। हालांकि ये जिवेन की नज़र ये फैन की ओर गई। ये फैन किंग डिवीजन से बस एक कदम की दूरी पर लग रहा था। इसके अलावा वह बहुत दूर नहीं था। उनके शरीर पर एक रहस्यमय आभा प्रकट हुई। यह आकाशीय क्षेत्र के एक सामान्य शिखर की भयानक ताकत से ऊपर था। उसके शरीर पर आभा किंग डिवीजन के करीब और करीब आ रही थी। क्योंकि उसके पास भी ऐसे ही अनुभव थे, ये जिवेन बहुत स्पष्ट थी। हॉन्ग, ये फैन के शरीर पर आभा एक परमाणु बम विस्फोट की तरह फट गई। यह तुरंत सभी दिशाओं में बह गया। सौभाग्य से वह छोटा खाने वाला कुनपेंग पहले ही किंग डिवीजन में कदम रख चुका था, इसलिए इस आभा ने उन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। हा, मैंने आखिरकार किंग डिवीजन में कदम रख दिया है। ये फैन जोर से हंस पड़ा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने अपने सामने शिवेन को देखा। वह मदद नहीं कर सकता लेकिन अपने दिल में गर्माहट महसूस करता है। वह जानता था कि वह इतनी जल्दी किंग डिवीजन में कदम रखने में सक्षम था क्योंकि उसने जिवेन की ताकत उधार ली थी। शिवेन के बिना अगर वह अपनी ताकत के साथ किंग डिवीजन में कदम रखना चाहता था तो उसे अभी भी बहुत ताकत की जरूरत होगी। हालांकि उन्होंने आभार के कोई शब्द नहीं कहे। वे कभी भी दिखावटी व्यक्ति नहीं रहे। उन्होंने बस इस आभार को अपने दिल में याद किया। ठीक है, अब इसके बारे में बात नहीं करते। जिवेन, क्या तुम इस बार वापस जा रही हो 1000 कुलों के सम्मेलन में? उन्होंने हमें धमकाया क्योंकि हमारे पास एक भी राजा विभाजन नहीं है। यदि तुम कार्यभार संभालने के लिए वापस जाते हो तो हमारी मानव जाति की स्थिति में बहुत सुधार होगा। फैन ने जिवेन को देखा और ईमानदारी से कहा। वह पहले ही किंग डिवीजन में कदम रख चुका था। वर्तमान में कमजोर मानव जाति के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से संपूर्ण मानव जाति को पुनर्जीवित करने की भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी।
यह एक अपरिहार्य जिम्मेदारी थी। हालांकि अपने कंधों पर भारी बोझ के बारे में सोचते हुए, यहाँ तक कि ये फैन, जो पहले ही किंग डिवीजन में कदम रख चुका था, अभी भी थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उन्हें यकीन नहीं था कि क्या वह इस भारी बोझ को उठाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर ये शिवेन उसके साथ जाती तो सब कुछ अलग होता। सब कुछ बहुत सुधारा जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुझे अभी भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर मैं इसे समय पर बना सकता हूं तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं। यह मामला हमारे मानव जनजाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो, आपको हमारे मानव जनजाति के लिए पर्याप्त सौदेबाजी चिप्स प्राप्त करना होगा। मैं इस खाने वाले को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। हालांकि अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो अपने आप को मजबूर न करें। मेरे आने का इंतजार करो और हम बात करेंगे। ये जिवेन ने ये फैन को गंभीरता से देखा और कहा, हालांकि वह अब 1000 कुलों के सम्मेलन में भी जाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या वह एक झटके में मानव जाति के लिए शांति की नींव रख सकता है? यह इस कदम पर निर्भर था। ये फैन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि एक शिवेन क्या करने जा रहा है, वह सहज रूप से महसूस कर सकता था कि यह कोई छोटी बात नहीं होनी चाहिए। ओह, वैसे मैं इस पूरे समय से पूछ रहा हूँ, क्या अब वास्तव में मानव जाति में कोई किंग डिवीजन मास्टर नहीं है? यह इतना दयनीय कैसे हो सकता है? ये जिवेन ने अजीब भाव से ये फैन को देखा और पूछा। भले ही राजा राजवंश टूट गया हो, मानव जाति के पास कोई राजा विभाजन विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए। क्या वे सभी मर गए? क्या यह सब वांग परिवार की वजह से नहीं है? जब उन्होंने इस मामले का उल्लेख किया तो ये फैन मदद नहीं कर सका, लेकिन नफरत में अपने दांत पीस लिए। रसातल दानव भगवान ने बहुत तत्काल हमला किया। वांग परिवार ने राजा को विशेषज्ञों को धोखा देने के लिए रसातल दानव भगवान का विरोध करने के लिए सभी को बुलाने के नारे का इस्तेमाल किया। राजवंश, जैसा कि वे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग अपनी पैतृक भूमि पर लौटने के लिए कर सकते थे, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सभी चले गए। कौन जानता था कि यह एक जाल था? कौन जानता है कि रसातल दानव भगवान ने वास्तव में राजा राजवंश की अंतरिक्ष सुरंग को सील करने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? अंत में राजा राजवंश में सभी राजा प्रभाग विशेषज्ञ मर गए। ये फैन ने अपने दांत पीस लिए और उसका चेहरा मुड़ गया। वह लड़ाई मानव जाति के लिए बहुत गहरी थी। विशेषज्ञ सभी एक बार में गिर गए। न केवल राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, बल्कि बहुत अधिक शिखर दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भी नहीं बचे थे। यह कल्पना करना आसान था कि इस लड़ाई में मानव जाति को कितनी बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा था। यदि यह उनके पूर्वजों द्वारा पीछे छोड़ी गई पुश्तैनी कलाकृतियों और संरचनाओं के लिए नहीं होता, तो वे शायद क्यूई पर्वत क्षेत्र पर भी टिके नहीं रह पाते। यही कारण था कि मानव जाति के सभी विशेषज्ञ मिटा दिए गए। यदि नहीं, तो ये फैन जैसा जूनियर परिवार का नियंत्रण नहीं ले पाएगा। ये जुकोंग और ये कियान के बारे में क्या? मैंने उनके बारे में कुछ क्यों नहीं सुना? पलक झपकते ही 100 साल बीत गए थे और ये शिवेन की खबर वास्तव में पुरानी थी। ये कियान 100 साल पहले गायब हो गई थी, या यूं कहें कि वह एक बार वापस आई थी, लेकिन तुम्हारे गायब होने के बाद वह फिर से गायब हो गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। जहां तक जुकोंग की बात है, उसने कुछ दशक पहले पीक हेवन क्षेत्र में कदम रखा था। किंग डिवीजन में प्रवेश करने के लिए वह यात्रा करने के लिए निकला। कौन जानता है कि अब उसके पास कौन सी खेती है? वह शायद नहीं जानता कि इंपीरियल कोर्ट टूट गया है। हम उसे अब ढूंढ भी नहीं सकते। ये फैन ने आह भरी। ये परिवार में निस्संदेह ये जिवेन, ये जुकोंग, ये कियान, ये कूंड और ये कियोंग सबसे उत्कृष्ट थे। उन्हें असीम भविष्य वाले लोगों के रूप में देखा जाता था। हालांकि पिछले 100 वर्षों में वे या तो यात्रा कर रहे थे या गायब हो गए थे। हालांकि ये क्वांग और ये कियोंग ने काफी प्रगति की थी। वे दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण में ही पहुंचे थे। शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें अभी एक लंबा रास्ता तय करना था और उन्हें भविष्य में राजा के स्तर तक पहुंचने की आशा थी। हालांकि मानव जाति के लिए, जो अत्यधिक खतरे में पड़ गई थी, विशेषज्ञ का यह स्तर उतना महत्वपूर्ण नहीं था। मानव जाति में जो कमी थी वह दिव्य क्षेत्र का एक शिखर था, एक राजा स्तर का विशेषज्ञ जो लोगों के दिलों को नियंत्रित कर सकता था। सौभाग्य से ये फैन अंततः गुप्त प्रशिक्षण से बाहर आ गया और ये परिवार की शक्ति के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। वहां एक पीक हेवन रियलम विशेषज्ञ के साथ चीजें इतनी अजीब नहीं लग रही थीं। अब जबकि पुरानी पीढ़ी मुरझा गई है, युवा पीढ़ी के बीच जो कभी आपके बराबर थे, जिन्हें 6 महान नेताओं के रूप में जाना जाता था, अब ये जुकान के अलावा जो बाहर यात्रा कर रहे हैं, बाकी सभी लड़ाई में मारे गए हैं शाही दरबार के लिए। लेकिन सौभाग्य से अब जब आप वापस आ गए हैं तो हम उन्हें इतनी अहंकारपूर्ण तरीके से कार्य करने नहीं दे सकते हैं। ये फैन ने कहा, मैं अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। ये जिवेन स्पष्ट थी कि मानव जाति संकट में थी। यदि राजा ताइकांग वास्तव में जीवन में वापस आ गए तो शायद उन्हें वापस एक साथ लाने का एक तरीका होगा।
जहां तक उसकी बात है, वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था, चाहे वह साधना हो या राजा वर्ग। कोई बात नहीं, हम मानव जाति का भविष्य नहीं खो सकते। हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ज़िवेन की नज़र गहरी थी, जैसे वह ब्रह्मांड के माध्यम से देख सकता था। पिछली बार 1000 कुलों का अधिवेशन तारों वाले आकाश में गहरे एक मिलन ग्रह पर आयोजित किया गया था, लेकिन इसे रसातल दानव भगवान द्वारा बाधित किया गया था। हालांकि इस बार यह प्राचीन शून्यपन में आयोजित किया गया था। हर जाति जानती थी कि रसातल दानव भगवान कितना भयानक था। पर्याप्त आधार और साधनों के बिना उसके विरुद्ध संघर्ष करना असंभव था। प्रत्येक जाति की नींव प्राचीन वीरानी में थी। केवल प्राचीन शून्यपन पर खड़े होकर ही उनके पास रसातल दानव भगवान के खिलाफ संघर्ष करने की मौलिक क्षमता हो सकती है। निष्पक्षता दिखाने के लिए पूर्वी सागर क्षेत्र में एक सुपर द्वीप पर 1000 कुलों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। मानव जाति के लिए यह केवल एक अपमान था, क्योंकि लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला यह महाद्वीप विशाल और असीम था। यह मूल रूप से पूर्वी सागर क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र था और कभी समुद्र क्षेत्र में मानव जाति का मुख्य और पवित्र भूमि था। हालांकि मानव जाति के समग्र पतन के बाद इस स्थान को भी सी कबीले ने जीत लिया था। हालांकि पूर्वी सागर क्षेत्र में मानव जाति भी शक्तिशाली थी, वे समुद्री कबीले के लिए अतुलनीय थे जिनके पास भौगोलिक लाभ था। अतीत में समुद्री वंश मानव जाति से डरता था, जो कि प्राचीन वीरानी का अधिपति था। इसलिए उन्होंने पूर्वी सागर क्षेत्र पर कब्जा करने वाली मानव सेना पर हमला नहीं किया। रॉयल कोर्ट की लड़ाई में अनगिनत विशेषज्ञ मारे गए। उनमें अंतहीन सागर क्षेत्र में कई मानव विशेषज्ञ थे। अचानक अंतहीन सागर क्षेत्र अतुलनीय रूप से कमजोर हो गया। बहुत जल्दी वे सी क्लान द्वारा भंग कर दिए गए। उसके बाद उन्होंने अंतहीन समुद्री क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके अलावा पूर्वी सागर क्षेत्र में आधे से अधिक मनुष्यों का नरसंहार किया गया। शेष लोग प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में लौट आए। दोनों पक्षों के बीच पहले से ही खून का झगड़ा चल रहा था। हालांकि इस समय उनके पास मिलने के लिए इस सुपर द्वीप पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही इस द्वीप पर अभी भी उनके हमवतन लोगों के अनगिनत खून के धब्बे हों, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस समय मानव जाति को कमजोरी दिखाने के लिए किसने कहा? हालांकि अधिवेशन केवल कुछ ही दिनों में शुरू होगा, वहां पहले से ही विभिन्न जातियों के कई विशेषज्ञ सभी जगह से आ रहे थे। यह विशेष रूप से समुद्री जाति, 100 जातियों के गठबंधन और दानवों के लिए ऐसा था। हालांकि वे 3 प्रमुख जातियां थीं, उनमें और मानव जाति के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि मानव जाति की नस्लीय संरचना बहुत सरल थी, जबकि अन्य जातियों की नस्लीय संरचना बहुत जटिल थी। प्रत्येक जाति अनगिनत कुलों से बनी थी, जिनमें अधिक शक्तिशाली शाही वंश बन गए थे, जबकि कमजोर लोग केवल औसत कुल थे। इस तथ्य के कारण कि वे एक ही जाति थे, मानव जाति अन्य जातियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक एकजुट थी। आखिर वे सब एक ही जाति के थे। यह भी मौलिक कारण था कि क्यों मानव जाति उजाड़ पुरातनता में पैर जमाने में सक्षम थी और अन्य 3 जातियों की लालची आंखों के बावजूद सबसे उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया। अन्यथा मानव जाति को अन्य 3 जातियों द्वारा लंबे समय तक जीत लिया गया होता। इस समय हालांकि मानव जाति के अधिकांश शीर्ष विशेषज्ञ गिर गए थे, अन्य स्तरों के विशेषज्ञों को इतनी गंभीर क्षति नहीं हुई थी। इस समय वे सभी गठबंधन के क्षण को देखने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि जिस चीज ने उन्हें उदास किया वह यह था कि इस कार्यक्रम के आयोजक सी रेस ने उन्हें इस बार नजरअंदाज कर दिया। उनका रवैया बहुत ठंडा था, जो उनके डर और सम्मान के पिछले रवैये के बिल्कुल विपरीत था। इस तरह के चरम परिवर्तन ने उन्हें बहुत असहज कर दिया, खासकर तब जब रॉयल कोर्ट का उल्लंघन हुए कुछ ही दशक हुए थे। बहुत से लोग अभी भी अतीत के गौरव को याद करते हैं और इससे भी अधिक असहज महसूस करते हैं। यह बहुत अच्छा होगा यदि राजा ताइकेंग वास्तव में प्रकट हुए होते। यदि राजा ताइकांग यहाँ होते तो हमारी मानव जाति को नीचा दिखाने की हिम्मत कौन करता? यहाँ तक कि उन अभिमानी और निरंकुश विदेशी जाति के राजाओं को भी आज्ञाकारी रूप से उन्हें अपना सम्मान देना होगा। हाँ, भले ही वह कार्रवाई नहीं करता है, बस राजा ताइकेंग की प्रतिष्ठा हर किसी को डराने के लिए काफी है। यह अफसोस की बात है कि उस घटना के बाद ये ज़िवेन और किंग ताइकेंग दोनों गायब हो गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मामला केवल नकली है और किंग ताइकेंग मौजूद नहीं है? या शायद वह पहले ही गुजर चुका है? शाह, तुम यह बकवास नहीं कह सकते। यदि किंग ताइकेंग का अस्तित्व नहीं है तो क्या यह हो सकता है कि जियुइंग कबीला, उत्तरी पर्वतीय कबीला और शापित वान कबीले सभी ने आत्महत्या कर ली? किसी ने जल्दबाजी में कहा। चाहे जो भी हो, सम्राट ताइकांग का अस्तित्व उनके दिलों में आखिरी उम्मीद थी। वह अनंत अंधकार को चीरते हुए प्रकाश की किरण की तरह था, मानव जाति के लिए आगे का मार्ग रोशन कर रहा था, मानो वह प्रकाश की किरण हो। यदि कोई यह कहे कि इस समय राजा ताइकांग का अस्तित्व नहीं था, तो यह निस्संदेह मानव जाति के विश्वास के अंतिम अंश को नष्ट कर देगा। यह इच्छाधारी सोच है। राजा ताइकांग वास्तव में अत्याचारी है। हालांकि मुझे लगता है कि ये ज़िवेन शुरू से अंत तक उसके साथ चालें चलाती रही है।
अन्यथा सम्मानित राजा ताइकांग अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? कुछ बाहरी लोगों ने उपहास किया। वे बस विश्वास नहीं कर सकते थे कि राजा ताइकांग अभी भी जीवित थे। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। यदि राजा ताइकांग अभी भी जीवित थे तो उन्होंने स्वयं को प्रकट क्यों नहीं किया? जब तक वह खुद को दिखाते तब तक सारी समस्याएं आसानी से हल हो जाती। दुर्भाग्य से उसने खुद को नहीं दिखाया, इसलिए यह अनिवार्य रूप से कई लोगों के संदेह को जगाएगा। इस बारे में बड़ी ताकतों के आला कमान खामोश रहे। वे इस समय बाहर खड़ा नहीं होना चाहते थे, हालांकि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक अगर राजा ताइकांग अभी भी जीवित होते तो क्या वह इन महत्वहीन लोगों की परवाह करते? इस संबंध में मानव जाति के विशेषज्ञों ने यह सुना। उनके चेहरे लाल हो गए, लेकिन वे इसका खंडन नहीं कर सके। दरअसल कई लोगों के दिल भी नगाड़ों की तरह धड़क रहे थे। पौराणिक राजा ताइकांग का अस्तित्व था या नहीं, वह मरा था या जीवित था, यह भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि बहुत से लोग विश्वास करेंगे कि राजा ताइकांग अभी भी जीवित थे। वे वास्तव में सबसे अनुकूल सबूत पेश नहीं कर सके, इसलिए वे केवल असहाय महसूस कर सकते थे। वे अपने दिल में शिकायत किए बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने राजा ताइकांग के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्हें ये ज़िवेन के बारे में बहुत सारी शिकायतें थीं। चूंकि ये ज़िवेन राजा ताइकांग का फरमान लेकर आई थी, तो उसने खुद को प्रकट क्यों नहीं किया? यह ठीक था अगर किंग ताइकांग ने खुद को नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने खुद को क्यों नहीं दिखाया? यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि जियुयंग कबीले, उत्तरी पर्वत कबीले और वांग परिवार को उखाड़ फेंका गया था, तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि राजा ताइकांग वास्तव में अस्तित्व में हैं। हालांकि अगर यह राजा ताइकांग नहीं होता तो कितने लोगों के पास इतनी ताकत हो सकती थी? वे थोड़े उदास थे। भले ही यह राजा ताइकांग न हो, यह अच्छा होगा यदि यह कोई अन्य शक्तिशाली वरिष्ठ हो। यह मानव जाति की वर्तमान स्थिति से बहुत बेहतर होगा। प्राचीन बैरन के 3 मौजूदा अधिपतियों में से एक के रूप में सी रेस स्वाभाविक रूप से बहुत गर्वित थी। वे आए हुए साधारण विशेषज्ञों की ओर देखते भी नहीं थे। दानव जाति, 100 जातियों के गठबंधन और मानव जाति के लिए भी यही था। उन्होंने किसी के प्रति पक्षपात नहीं दिखाया, लेकिन यह मानव जाति के लिए विशेष रूप से स्पष्ट था। ऊंचे ऊंचे लोगों का तो कहना ही क्या, एक भी शिष्य या कुल का व्यक्ति मार्ग दिखाने के लिए नहीं आया। वे सिर्फ कपड़े थे। वे यहाँ सिर्फ सोया सॉस खरीदने आए थे। यह पहले से ही बहुत अच्छा था कि उन्होंने उनका पीछा नहीं किया। इसने मानव जाति को घृणा में अपने दांत पीसने को मजबूर कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर सकते थे। उपस्थित सभी कुलों में मानव जाति सबसे अधिक शर्मिंदा थी। अन्य सभी कुलों ने अपने राजा स्तर के विशेषज्ञों को भेजा था, लेकिन मानव जाति अभी भी अकेली थी। एक भी राजा स्तर का विशेषज्ञ नहीं आया था। राजा स्तर के विशेषज्ञ के बिना कुछ भी कहना बेकार था। वर्तमान प्राचीन बंजरों में सबसे बड़ी मुट्ठी वाले को ही बोलने का अधिकार था। एक और राजा स्तर का विशेषज्ञ आ गया है। इसी दौरान भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई। सी रेस के कुछ ऊंचे लोग शून्य से उड़ गए और भीड़ द्वारा देखे गए। सामान्यतया विभिन्न कुलों के सामान्य विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से सी रेस के शिष्यों द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। सी रेस के उच्च अधिकारी को विभिन्न शाही कुलों के राजा स्तर के विशेषज्ञों के पास भेजना होगा। केवल ये राजा स्तर के विशेषज्ञ ही इन उच्च अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सामने लाने के योग्य थे। वह न तो दानव जाति है, न ही 100 जातियों के गठबंधन का शाही कबीला। यह वास्तव में सी रेस है। क्या चल रहा है? सी रेस अपने आप आ गई है, लेकिन सी रेस के उच्च अधिकारी को जाकर उन्हें प्राप्त करना है। और यह उनमें से सिर्फ 1 या 2 नहीं है। इस सी रेस की पृष्ठभूमि क्या है? किसी ने जल्दी से पहचान लिया कि सी रेस के उच्च अन्य 2 कुलों के लोगों को नहीं, बल्कि स्वयं सी रेस को प्राप्त करने जा रहे थे। यह लंबे कद का बेहद खूबसूरत आदमी था। सिर से पांव तक उनका प्रभामंडल भगवान के समान था। उसकी आंखें सितारों की एक जोड़ी की तरह थीं, अतुलनीय रूप से गहरी। उसकी निगाह जिधर भी जाती, ऐसा लगता मानो वह सब कुछ देख रहा हो। यह आदमी, जो अपने 20वां दशा में था, धीरे धीरे शून्य से बाहर चला गया। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम ने एक लंबी दूरी तय की। वह मूल रूप से द्वीप के बाहर था, लेकिन अब बस कुछ ही कदमों के साथ वह पहले ही आंतरिक बैठक के स्थल पर आ चुका था। उनके गहन कौशल आश्चर्यजनक थे। हालांकि उनके शरीर से निकलने वाली सी रेस की अनोखी आभा ने लोगों को पहचान दिलाई कि वे सी रेस के सदस्य थे। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ, इस आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और मानव जाति के कई विशेषज्ञों से ऊपर पहुंच गया। मानव जाति के विशेषज्ञों के शरीर को सीधे कुचलते हुए एक शक्तिशाली आभा जारी की गई। वह एक उच्च और शक्तिशाली राजा की तरह मानव जाति के कई विशेषज्ञों को देखता था, अपनी प्रजा को चींटियों की तरह देखता था। वह अत्यंत अहंकारी था। यह घोर अपमान था। मानव जाति के कई विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यह शक्तिशाली आभा उनकी ओर निर्देशित थी। मानव जाति के लिए यह एक पूर्ण अपमान था। हाँ, यह अपमान था।
वह उन्हें धमका रहा था क्योंकि उनके पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था और वे ऐसा करने के लिए वास्तव में शक्तिहीन थे। यह सुंदर आदमी बहुत शक्तिशाली था, बस वह आभा जो उसने छोड़ी थी वह उन्हें वापस लड़ने की इच्छा शक्ति खोने के लिए पर्याप्त थी। तो मानव जाति अब केवल इन औसत दर्जे के लोगों के साथ रह गई है। क्या मजाक है, आप अपने आप को एक अधिपति कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बस इतना ही है। मैंने सुना है कि मानव जाति के पास भगवान का पुत्र है, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह आज यहाँ है। उन्होंने बेहद अहंकारी अभिव्यक्ति के साथ मानव जाति को देखा। क्या मानव कुल में केवल इतने ही लोग रह गए हैं? क्या मजाक, आप अपने आप को अधिपति कहने का साहस करते हैं? इसके लिए यही सब कुछ है। मैंने सुना है कि मानव जाति के पास परमेश्वर का पुत्र है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह आज यहाँ है। उन्होंने मानव जाति पर नजर डाली, उनकी अभिव्यक्ति बेहद अहंकारी थी। यह ऐसा था मानो वह कह रहा हो कि वर्तमान मानव जाति में केवल ये जुकोंग ही उसके ध्यान के योग्य है। सब चुप थे, वे सभी बहुत स्पष्ट थे कि यह आदमी जिस व्यक्ति की बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि ये जुकोंग था। हालांकि हर कोई इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट था कि ये जुकोंग दशकों से गायब था और कोई नहीं जानता था कि वह अब कहाँ है। यह भी संभव था कि वह नहीं जानता था कि इंपीरियल कोड का उल्लंघन किया गया था, नहीं तो दशकों तक उसकी कोई खबर न आती। वास्तव में यदि वे थे तो वे बहुत अस्पष्ट भी हो सकते हैं। कौन विश्वास करेगा कि मानव जाति जो प्राचीन काल में अनगिनत वर्षों तक हावी रही, वास्तव में कुछ ही दशकों में ऐसी स्थिति में आ जाएगी। जैसे जैसे पुरानी पीढ़ी के शीर्ष आंकड़े गिरे, वैसे वैसे युवा पीढ़ी की शीर्ष प्रतिभाएं भी सभी के ध्यान का केंद्र बन गईं। कारण कोई और नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि वे मानव जाति की आशा थे। किले को थामने में सक्षम राजा विभाजन के बिना मानव जाति एक तूफान में एक नाव की तरह थी जो किसी भी क्षण डूब सकती थी। इस समय जिन लोगों के राजा विभाजन विशेषज्ञ होने की सबसे अधिक संभावना थी, वे युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ थे। यद्यपि पुरानी पीढ़ी में अभी भी कई चरम आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ थे, सभी ने बहुत पहले ही उनसे आशा खो दी थी। अगर वे टूट सकते तो वे बहुत पहले कर चुके होते। दूसरे शब्दों में, यदि वे तब वापस नहीं टूटते थे तो उनके अब टूटने की संभावना अधिक नहीं थी। इसके विपरीत युवा पीढ़ी के बीच, हालांकि वे अभी तक चरम पर नहीं पहुंचे थे, वे अभी भी युवा थे और उनके पास आगे बढ़ने की असीमित संभावनाएं थीं। हालांकि युवा पीढ़ी के 6 दिग्गजों में ये जिवेन के अलावा, जो 100 साल से भी पहले गायब हो गए थे, और फावुशुंग जो इंपीरियल कोर्ट की लड़ाई के दौरान लापता हो गए थे, शेष 4 युद्ध में मारे गए थे। अचानक ऐसा लगने लगा कि युवा पीढ़ी के नेताओं के बीच एक खाई है। इसलिए सबकी नज़र उन पर पड़ी जो मशहूर तो थे लेकिन पहले इतने मशहूर नहीं थे। उदाहरण के लिए ये जुकोंग और अन्य। अब मानव जाति के बीच ये जुकोंग और अन्य की प्रसिद्धि लंबे समय तक उन लोगों से आगे निकल गई थी और लंबे समय तक मानव जाति की युवा पीढ़ी का पर्याय बन गई थी। यही कारण था कि वह आदमी आते ही ये शुकोंग को ढूंढना चाहता था। हर कोई गुस्से में था लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। जैसा उसने कहा, मानव जाति केवल कुछ खरबूजे या 2 खजूर नहीं थी। जब समय आएगा तो वे अपने समर्थन के लिए केवल कुछ ही लोगों पर भरोसा कर पाएंगे। यदि यह उस नींव के लिए नहीं था जिसे उन्होंने प्राचीन उजाड़ युग पर हावी होने के वर्षों के दौरान बनाया था, तो वे शायद इसे धारण करने में भी सक्षम न हो। हम्फ, आदमी ने उपहास किया। उसका क्यू थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरा। उसके पर्वत सदृश क्यूई ने तुरंत मनुष्यों के शरीरों पर बमबारी की। मानव जाति के लोगों ने अचानक महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उनके शरीरों को कुचल रही है। उनकी हड्डियों को थोड़ा थोड़ा करके कुचला जा रहा था, जिससे एक हिंसक पीसने की आवाज निकल रही थी। धिक्कार है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मानव जाति के योद्धा भी विरोध करना चाहते थे लेकिन यह बेकार था। उनके भव्य प्रभामंडल को मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह सीधे कुचल दिया गया। टकराना। एक किसान की टांगें नर्म हो गईं और वह वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया। तब उसके पैर लोहे की तरह थे जैसे वे जमीन में धंस गए हों। वह पूरी तरह से झुक गया, उसके दोनों पैर जमीन में धंस गए जिससे जोर की आवाज हुई। टकराना, टकराना, टकराना। उसके बाद मानव योद्धाओं के एक समूह को भी एक के बाद एक घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनमें से बड़ी संख्या में घुटने टेक दिए। यह एक विहंगम दृश्य था। हा, देखो, क्या ये मानव जाति के योद्धा पहले बहुत घमंडी नहीं थे? अब वे कुत्तों के झुंड की तरह जमीन पर घुटने टेक रहे हैं। बिल्कुल सही। उनकी इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? उन्हें क्या लगता है कि वे कौन हैं? राजा ताइकांग, आप निर्दयी हैं। यदि वह राजा ताइकांग वास्तव में मौजूद है तो उसे बाहर आने दो। विभिन्न जातियों के विशेषज्ञ उपहास उड़ाते थे। अतीत में कोई भी मानव जाति के प्रति इतना कठोर होने का साहस नहीं कर सकता था। हालांकि मानव जाति कई ताकतों में विभाजित थी, उन्हें इस समय एक विदेशी दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना पड़ा। हालांकि किले को संभालने के लिए मानव जाति के बीच एक भी किंग डिवीजन विशेषज्ञ नहीं था। हालांकि देखने वाली कई विदेशी जातियां मानव जाति पर हंस रही थीं,
वहां और भी लोग थे, विशेष रूप से 100 रेस एलायंस और दानव रेस के विशेषज्ञ, जो उस आदमी को आश्चर्य से देख रहे थे। वे यह देखकर हैरान रह गए कि उस आदमी की ताकत भयानक रूप से अत्याचारी थी। उसने निश्चित रूप से किंग डिवीजन में कदम रखा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि सी रेस का यह शख्स एक नज़र में काफ़ी छोटा था। वह पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं लगते थे। युवा पीढ़ी के बीच राजा मंडल में किसी ने पहले ही कदम रख दिया था। इस खबर ने निस्संदेह बहुत से लोगों को दृश्य पर बहुत उत्साह दिया था। उनके लिए हो सकता है कि उन्हें अपने जीवन काल में किंग डिवीजन में कदम रखने का अवसर न मिले। हालांकि यह व्यक्ति इतनी कम उम्र में ही किंग डिवीजन में कदम रख चुका था। इसने उन्हें बहुत उत्साह दिया था। किंग डिवीजन का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि एक संपूर्ण पुरातनता के शिखर पर था। केवल किंग डिवीजन में कदम रखने से ही कोई वास्तव में पुरातनता में एक स्थान प्राप्त कर सकता था जो कि उनका था। यह सी रेस कौन है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मैंने पहले भी किंग डिवीजन के एक विशेषज्ञ को काम करते हुए देखा है, लेकिन वह इस आदमी से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकता था। वह रिवर सन में क्यों है? किसी ने पूछा। भले ही उपस्थित लोग दिव्य पैरागॉन नहीं थे, वे सभी दिव्य पैरागॉन के 8वें या 9वें स्वर्ग के विशेषज्ञ थे। इन विशेषज्ञों के पास युद्ध का बहुत समृद्ध अनुभव था, तो वे कैसे नहीं बता सकते थे कि यह युवक सरल नहीं था। अन्यथा सी रेस के उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कैसे जा सकते थे और उनका अभिवादन कर सकते थे? अतीत में वे इस तरह का उपचार तभी प्राप्त करते थे जब वे किंग डिवीजन के विशेषज्ञों से मिलते थे। उन्हें सेलेस्टियल पैरागन्स को बधाई देने के लिए भी नहीं भेजा जाएगा जो किंग डिवीजन के नीचे थे। हालांकि अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा, यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वह एक किंग डिवीजन विशेषज्ञ थे। सी रेस के उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करने आए थे। आंख से मिलने की तुलना में इसमें शायद अधिक था। वह है वूया। मुझे अचानक याद आया। अचानक किसी की याद आई। है वूया, यह वास्तव में वह है। मैंने तुमसे कहा था, मुझे अभी भी किंवदंतियां याद हैं। कई दशक पहले सी ट्राइब ने हाई वूया नामक एक अद्वितीय प्रतिभा को जन्म दिया था। लेकिन जब से हाई वूया का जन्म हुआ है, तब से उसकी कोई खबर नहीं आई है। मूल रूप से मुझे लगा कि यह सब बकवास है। किसने सोचा होगा कि मैं वास्तव में उसे फिर से देखूंगा? सभी के दिलों में शक और भी गहरा हो गया। हाई वूया, यह नाम उन जैसे लोगों के लिए भी बहुत अपरिचित था जिन्होंने बहुत कुछ देखा था। यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भयानक दबाव से पूरी मानव जाति को पूरी तरह से दबा दिया था। इसके अलावा सी रेस के उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करने गए। यह कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता था। उनकी निश्चित रूप से एक रहस्यमयी पृष्ठभूमि थी। मुझे लगता है कि मानव जाति बस इतनी ही है। इस समय हाई वूया ने उपहास किया और मानव जाति की भीड़ को बस ठंडी दृष्टि से देखा। उन्हें अपने पैरों पर घुटने टेकते देख उनके चेहरे पर जरा सा भी भाव नहीं आया। इस तरह से मानव जाति को नीचा दिखाना आपके लिए अच्छा नहीं है। अचानक एक भद्दी आवाज सुनाई दी। फिर एक हिंसक आकृति आकाश से उतरी। एक चौंकाने वाला कृपाण प्रकाश आकाश से कट गया और हाई वूया पर जमकर गिरा। हाई वूया ने कुछ कदम उठाए और उसका फिगर अचानक गायब हो गया। बूम! हालांकि एक अतुलनीय रूप से जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और पूरी दुनिया हिल गई, जैसे कि पूरा सुपर सेलेस्टियल द्वीप रहने वाला था। धुएं और धूल के अनगिनत बादल छा गए। क्या चल रहा है? क्या भयानक कृपाण प्रकाश है? क्या चल रहा है? किसने किया? क्या ऐसा हो सकता है कि मानव जाति के बीच कोई छिपा हुआ है? सबने अपनी निगाहें जमाईं और धुएं और धूल की परतों में से देखा कि वह सियान कपड़ों में एक नौजवान था। उसकी उम्र करीब 15 या 16 साल लग रही थी। उसका शरीर तेज रोशनी से जगमगा रहा था और उसकी भयानक आभा थी। उसके कंधे पर एक विशाल कृपाण थी जो लगभग उसके पूरे शरीर जितना लंबा था। यह कौन है? किसी ने पूछा। ये वुडी। इस समय दानव जाति के किसी व्यक्ति ने नीले रंग के कपड़ों में युवक को तुरंत पहचान लिया। रहस्यमय हाई वूया की तुलना में ये वुडी को दानव जाति में एक घरेलू नाम कहा जा सकता है। एक अद्वितीय दानव प्रतिभा के रूप में जो 200 साल से अधिक समय पहले प्रमुखता से उठे थे, कहा जा सकता है कि उनकी प्रतिष्ठा लड़ाई के बाद लड़ाई और अनगिनत लोगों की लाशों के माध्यम से हासिल की गई थी। कई प्रसिद्ध लोग जो कई वर्षों से प्रसिद्ध थे, वे भी उसके हाथों मर गए, जिससे वह प्रसिद्ध हो गया। दानव जाति में उसकी स्थिति मानव जाति में ये ज़िवेन जैसी थी। ये वुडी, यह तुम हो? हाई वूया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और नीले रंग के कपड़ों में युवक को देखा। तो वुडी की आंखें काफी अमित्र थीं, मारने के इरादे से चमकती थीं। यह सही है, यह मैं हूं। ये वुडी ने मुस्कुराकर कहा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ चौतरफा युद्ध शुरू करना चाहते हो? हाई वूया ने ये वुडी को देखते हुए ठंडेपन से कहा। केवल अब बहुत से लोगों को एहसास हुआ कि हाई वूया और ये वुडी ने बिना किसी को जाने एक दूसरे के साथ गुप्त रूप से बातचीत की थी। युद्ध के बारे में क्या बड़ी बात है?
ये वुडी मंद मंद मुस्कुराया। क्या आप भी मानव जाति की रक्षा करना चाहते हैं? हाइवुया ने ये वुडी को देखा और कहा। ये वुडी के शब्दों के कारण उसका स्वर नहीं बदला। दोनों एक ही स्तर के लग रहे थे। तो क्या हुआ अगर मैं करूं? तो क्या अगर मैं नहीं करूं? ये वुडी ने उपहास किया। उसके शरीर के भीतर प्रकाश झिलमिला रहा था, जिससे वह एक ऐसे देवता की तरह लग रहा था जो नश्वर संसार में गिर गया था।